हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज बाय इंस्टाग्राम में। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरा गला पूरा खराब हो गया है। दूसरी बात, मैंने अपना माइक ऑन नहीं किया था, डिफॉल्ट पे ऐसे ही छोड़ दिया था। तो पूरा रिकॉर्ड मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड किया तब मैंने देखा तो वॉइस नहीं आ रहा। सब कुछ प्रॉब्लम हुआ था, पर कोई ना, हम फिर से वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं सिर्फ आपके लिए। तो पहले से शुरू करते हैं। या so let's start with the installation part, है ना। जावा प्रोग्रामिंग, जब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, हम जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं आज से। ठीक है, पहले बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट तक हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो है, देखिए पहले जेडीके, ये पहला कॉन्सेप्ट है हमारा। पूरा आज बेसिक पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। विथ हम प्रैक्टिकल भी करेंगे, यानी कि देखो, साइबर सिक्योरिटी पढ़ा पढ़ा के प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल आ रहा है, प्रोग्रामिंग भी करेंगे। चलो, पहले जेडीके मतलब क्या है? इसका मतलब है जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि एक ऐसा किट समझ लीजिए। फर्स्ट एड को हम अब इसे कंपेयर करते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में क्या होता है? ऐसी सारी चीजें होती है जो हमें हील करती है, या ऑइंटमेंट्स होते हैं, कुछ जरूरत की सारी चीजें होती है। जेडीके में भी वैसा ही है, जावा डेवलपमेंट किट, यानी कि एक ऐसा टूल किट जिसमें सारे कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स या सेट ऑफ टूल्स रहते हैं, जो जावा प्रोग्रामिंग को, जब हम कोड करते हैं, उसे प्रोग्रामिंग करने में, उसे रन करने में हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट जेडीके, जावा डेवलपमेंट किट। इट्स अ बाप ऑफ ऑल किट्स, ऐसे समझ सकते हो। एटलीस्ट इट्स अ फादर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ऐसे समझ सकते हो, क्योंकि इसका इंस्टॉलेशन कंपलसरी है जावा प्रोग्राम को रन करने के लिए। दूसरा है हमारा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। नेम से ही पता चल रहा है, इट प्रोवाइड्स एनवायरनमेंट या प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम जावा प्रोग्रामिंग या जावा कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दिस इज अबाउट जेआरई। अब जो है इंटेलिजे आईडी, देखो, वैसे देखने के लिए बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म्स है जावा कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर माय पर्सनल फेवरेट इज इंटेलिजे आईडी। क्यों, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि बहुत ही बढ़िया तरीके से, इट्स लाइक वीएस कोड ओनली, ठीक है। वीएस कोड से भी बेहतर है, मैं बोल सकती हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीके से हम कोड करेंगे। जावा का हो गया, कॉटलिन का हो गया, मेजर ये दो ही चीजों के लिए इंटेलिजे आईडी का यूज होता है। बहुत बढ़िया है, ठीक है। एनवायरनमेंट उसका बहुत सही है, फाइल्स क्रिएट करना हो, जो भी यूजर फ्रेंडली बोल सकते हो आप, ठीक है। तो कितनी भी तारीफ करें कम ही है उसका। पहले इंस्टॉलेशन के साथ हम शुरू करते हैं। ऐसा ना लगे कि आपको दीदी ने पहले करके रख दिया है। तो यहाँ पे है जेडीके इंस्टॉलेशन बोल के डालो, ठीक है। उसके बाद oracle.com, जो कि एक लीगल वेबसाइट है, जाके हम A64 कंप्रेस्ड आरचीव, ये नको, ये थर्ड वाला जो है, अगर आप विंडोज यूज करते हो, 8 GB रैम है आपका, 8 GB है आपका, तो ये डाउनलोड करो, ठीक है। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक बार डाउनलोड हो गया, मेरे में ऑलरेडी हुआ है तो मैं आपको नहीं दिखा रही, फिर भी आपको कंफ्यूजन है, डेफिनेटली आई मेक अ वीडियो ऑन इट, ठीक है। कंप्लीट इंस्टॉलेशन का एक वीडियो बनाऊंगी। इतना डाउनलोड कर लो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ओके। अगर कंप्रेस्ड फाइल है, जाके उस पर डबल क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल करो एंड ओपन करो, ठीक है। एक होने के बाद इंटेलिज आइडिया, इंटेलिज आईडी बोल के टाइप किया मैंने। jetbrains.com, ये लीगल वेबसाइट है जहाँ पे आप इंटेलिज आईडी को डाउनलोड कर सकते हो, प्रोफेशनल लेवल का डेवलपमेंट कर सकते हो इन जावा एंड कॉटलिन। मस्त, डाउनलोड पे क्लिक करना है, इंस्टॉल करना है एंड ओपन कर लेना है। चलो, हम आ गए अपने इंटेलिज आइडिया में, जहां पे हम अपना पहला जावा प्रोग्रामिंग, जावा कोड एग्जीक्यूट करने वाले हैं। बिल्कुल 29 डेज में जावा एक्सपर्ट बन जाओगे। इसके बाद डीएसए आपको बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेगी। देखो, सिर्फ आपको लॉजिक समझना होगा, डीएसए में एंड करते जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो ऑलरेडी आपको आती है। बस उसके अंदर चीजें घुसाओ एंड एग्जीक्यूट करो, प्लेसमेंट ले लो, ठीक है। सो इट्स दैट सिंपल। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको हेल्पफुल है, क्योंकि आप 29 डेज में कंप्लीट जावा कोर्स सीखने वाले हो, विद ईच एंड एवरी कोड को हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं विद प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहली चीज, जब आप इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करते हो तब आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिखाई देते हैं। उसमें पहला फोल्डर है अपना आइडिया, दूसरा है अपना आउट, तीसरा वार है, जिस इसमें ही आता है। इस दोनों का मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी। एक्सटर्नल लाइब्रेरीज एंड स्क्रैचेस एंड कंसोल्स, ऐसा रहता है। देखो, करना क्या है वो भी बता देती हूँ। एक फोल्डर आप जब अपना डेस्कटॉप पे बैठा, आप डेस्कटॉप पे क्रिएट करो, ठीक है। डेस्कटॉप पे क्रिएट करोगे या अपने कौन से भी फोल्डर में क्रिएट करोगे, आपको जैसे आप इसे यहाँ पे ओपन करोगे ना फोल्डर, ठीक है, ओपन विथ इंटेलिजेंट आइडिया करोगे, ये चीजें मिलेगी। उसके साथ साथ ये सारी चीजें खुद ब खुद क्रिएट होंगी। जैसे नोड जेएस जब आप सीखते रहते हो, आपको पता है या नहीं पता नहीं, फिर भी मैं बोल देती हूँ। नोड जेएस जब आप इंस्टॉल करते हो ना, जब आप एक बार रन करते हो, एक कमांड को इंस्टॉल करते हो, एनपीएम इंस्टॉल, तो नोड मॉडल्स वगैरह बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो ऐसा ही है, इसमें ये सारी चीजें आ जाती है जो सपोर्ट करती है हमारे कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए। पहला हम ओपन करते हैं आउट एंड var को। मुझे पहले आपको ये समझाना है।
आउट फोल्डर एंड var फोल्डर में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे देखो, जब आप कौन से भी प्रोग्रामिंग लिखोगे, प्रोग्राम पे अभी ध्यान मत दो, मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है, बिल्कुल आराम से सीखेंगे हम। रन कर सकते हैं हम इसे, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। समझ आई आपको बात? यहाँ पे जब var फोल्डर है, जब भी कोई प्रोग्राम लिखेंगे हम तो उसे रन कर सकते हैं। यही चीज है, देखो हाई प्रिंट करना था, प्रिंट किया, ये चीज है var में। जब आप फोल्डर में जाओगे, आउट फोल्डर में जाओगे, यहाँ पे आप रन नहीं कर सकते, राइट क्लिक सी, यू कांट रन, बिकॉज यहाँ पे समझ लीजिए कोड को सेव किया गया है। अगर आप कहीं खो भी गया तो यहाँ पे आके आपको कोड मिल जाएगा। आउट में सारी ऐसी चीजें होती है जहाँ पे आप रन नहीं कर सकते, var में आप आके रन करोगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो, बहुत काफी है, इट्स मोर देन एनफ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब हम पढ़ेंगे आइडिया फोल्डर के बारे में। पहले मैं आपको समझा देती हूँ आइडिया फोल्डर में। मुझे भी एक बार पूछा गया था गिट गिनगोर के बारे में, जब मैंने बोला उन्हें मुझे जावा प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है, मैं यूज करती हूँ इंटेलिजेंट आइडिया, तो उन्होंने पूछ लिया कि गिट गिनगोर क्या है। मुझे बहुत कंफ्यूजन हुआ पहले तो, पर ऐसे वैसे करके बता दिया। पर देखो, समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी पूछ ली जाती है। क्या क्या हर्ज है, मतलब याद रखने में क्या है जाता है ना। बी प्रिपेयर्ड। सो गिट किनकोर मतलब ऐसा एक फाइल क्रिएट होता है हमारे जावा में, इनबिल्ट क्रिएट होता है, जो इग्नोर करता है फाइल्स को। यानी कि जब आप एक प्रोग्राम करोगे, जब आप अपने गिटहब पे पुश करोगे ना कुछ प्रोजेक्ट करके जावा के ऊपर, तब ये सारी उन फाइल्स को इग्नोर करेगा जो यहाँ पे लिखी रहती है। अगर आपको इफ यू डू वांट, आपका डॉट env फाइल है, ऐसे जो होता है ना वीएस कोड में, अगर आप नहीं दिखे, एक पासवर्ड्स का आपने लिस्ट बनाया है अपने इंटेलिजेंट आईडी में, आप नहीं चाहते कि वो भी अपलोड हो, तो आप यहाँ पे आके लिख सकते हो कौन सा आपको अपलोड नहीं चाहिए, वो आके यहाँ पे फाइल का नाम लिख दिया तो वो अपलोड नहीं होगा कहीं पे। सो दिस इज अबाउट द गिट गिनगोर। पर करते क्यों है, आपका नॉर्मल सवाल होगा ना, ठीक है दीदी, मतलब हमें जरूरत नहीं है तो गिट गिनगोर फाइल क्रिएट क्यों करता है इंटेलिजेंट आईडी, या क्यों करता है जावा? क्योंकि आपके रेफरेंस के लिए आपको पता रहना चाहिए, कुछ चीजें आप चाहते हो कि अपने तक रखे, ठीक है, पब्लिकली सबको ना दिखे कोड या प्रोग्राम, तो वहां पे गिट किनगोर का हेल्प हो सकता है। नेक्स्ट, मिस्क डॉट एक्सएमएल बोल के आता है, इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगी। इससे पहले मॉड्यूल्स डॉट एक्सएमएल के बारे में समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल जावा प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए चाहिए वो सारे यहाँ पे रहते हैं, उनका पाथ वगैरह सब दिए रहते हैं, जो हमारे काम का नहीं है। मिस्क वर्कस्पेस एंड यूट्यूब अंडरस्कोर जावा डॉट वाई एम एल, जो नाम पे आप क्रिएट करते हो ना फोल्डर, उसी पे डॉट आई एम एल फाइल क्रिएट होता है। सो मैं आपको समझा देती हूँ पहले, ठीक है। यहाँ पे देखो, आइडिया फोल्डर में कहा थे हम, वर्क स्पेस डॉट एक्सएमएल, ये स्टोर करता है अपने पर्सनल आईडी सेटिंग्स को, यानी कि ओपन फाइल्स हो गए, ठीक है, लाइक ब्रेक पॉइंट्स हो गए, जो भी डीबग करते हुए कुछ पॉइंट्स आए रहते हैं ना रन कॉन्फ़िगरेशंस के टाइम पे, समझ लीजिए ओपन फाइल्स, एक याद रख लीजिए, ओपन फाइल्स जो भी है वो सभी इसमें पर्सनल आईडी सेटिंग्स में होते हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि एवरी डेवलपर को आईडी डिफरेंटली चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि मुझे एक आईडी डिफरेंटली यूज करना है और किसी को एक अलग तरीके से यूज करना है, ठीक है। हमारे प्रेफरेंसेस को याद रखने के लिए वर्क स्पेस डॉट एक्सएमएल यहाँ पे लाया गया है। दूसरा, यूट्यूब अंडरस्कोर जावा डॉट आई एम एल, ये ऐसा मॉडल कॉन्फ़िगरेशन है जो इंटेलिजेंट आईडिया को यूज करता है, ठीक है। सिंपल बोले तो इसमें लाइब्रेरीज होती है, जिसमें कैसे ओपन फाइल्स होते हैं, इसमें लाइब्रेरीज होती है, उतना समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए क्यों, बिकॉज इफ यू डिलीट दिस फाइल इंटेलिजेंट आईडी वोंट रिकॉग्नाइज योर मॉडल ओनली, लाइब्रेरीज वगैरह होते हैं ना, तो यू विल हैव टू रिकॉन्फिगर डिपेंडेंसीज मैन्युअली, सो मैन्युअली ना करना पड़े, इसीलिए यूट्यूब अंडरस्कोर जावा डॉट आई एम एल फाइल क्रिएट होता है। अगर जनरली भी आपको कहीं पे पूछ लिया आई एम एल फाइल का यू नो इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो आप बता सकते हो, लाइक ट्रैक मॉडल्स कर, मॉडल को ट्रैक करता है डिपेंडेंसीज को। अगर ये नहीं हुआ तो आपको डिपेंडेंसीज को मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ेगा, रिकॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ऐसे बोल सकते हो। सो यही दो चीजें पढ़नी थी, है ना। और एक चीज जो बार बार यहाँ पे आती है वो है वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल, देखो एक बात याद रखो आप, वर्जन कंट्रोल मतलब नॉट वो वाला वर्जन, नोड का वर्जन, या कौन से भी इंटेलिजेंट ऐप डाउनलोड करते हो तो उसका वर्जन, वो वाला वर्जन नहीं। यहाँ पे देखो, इट्स अ सिस्टम। वर्जन कंट्रोल मतलब यहाँ पे गिट की तरह है, गिटअप नहीं, गिट की तरह है, टर्मिनल होता है ना, इट्स लाइक दैट, जो ट्रैक करता है, ठीक है, चेंजेस को अपने कोड बेस में, जो भी कोड बेस में आप चेंजेस करते हो ना उसे ट्रैक करने के लिए, समझ लीजिए इसे हिस्ट्री याद रखता है, स्टोर करता है कोड की हिस्ट्री को, यहाँ पे लिखा भी गया है। मैनेज करता है चेंजेस को कमिट्स के थ्रू, रोल बैक करता है प्रीवियस सेशंस को अगर चाहिए तो, है ना। सो ये सारी चीजें रिजॉल्व करता है कॉन्फ्लिक्ट्स को, अगर मल्टीपल यूजर्स एक ही इंटेलिजेंट आईडी को यूज कर रहे हैं,
एक ही फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, उन सारी चीज़ों को वो रिज़ॉल्व करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्ज़न कंट्रोल। देखिए, ये मतलब मैं नहीं बोल रही कि ऐसे पूछा जाएगा, पर इंटरव्यूज़ में मतलब फेस टू फेस इंटरव्यूज़ में डेफ़िनेटली एक ना एक क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। तो एक प्लेसमेंट का क्वेश्चन या एक क्वेश्चन आपने यहाँ पे क्रैक कर लिया। हम ऐसे ही पढ़ते जाएँगे ताकि टू कीप आवरसेल्फ मोटिवेटेड टू लर्न, ठीक है? ये चीज़ें हो गई हमारी आज के लिए। तो क्वेश्चंस पूछे तो बिल्कुल गड़बड़ाना नहीं, आराम से आप देखो, आराम से एक बार आप ये पढ़ के जाओ, क्योंकि जो-जो मैं आपको अब बताती जाऊँगी, वो सारे नोट्स अब मैं आपको पोस्ट करते जाऊँगी, है ना? आपको देते जाऊँगी पब्लिकली, आप उसे एक्सेस कर सकते हो उस फाइल को या उस ड्राइव को, एंड आप पढ़ते जा सकते हो। बस एग्ज़ाम के पिछले दिन आपको कुछ नहीं करना है, ओपन करना है क्रेविज़ बाय निसर्गा के वीडियोज़ को, एक बार वीडियोज़ देख लेना है। जैसे आपको होता है ना एग्ज़ाम के लास्ट मोमेंट पे, जब आपका फ्रेंड आके आपको कुछ एक्सप्लेन करता है, तो 2 मिनट में सारी चीज़ें याद हो जाती है। वैसे ही ओपन करना है क्रेविस पेन ऐसा को एक बार वीडियो देख लेना है 2x स्पीड पे, एंड आके यहाँ पे चीज़ें जो-जो मैंने लिखी है, वो पढ़ लेना है एक बार, एंड यू आर ऑल रेडी फॉर योर प्लेसमेंट्स, ऑल रेडी फॉर द एनी काइंड ऑफ हैकाथॉन्स और कोडिंग जो भी आप करने वाले हो। सो दैट्स अबाउट इट। कल से हम एक्चुअल चीज़ें सभी स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स हो गया, वेरिएबल्स हो गया, नेमिंग कन्वेंशन हो गया, विथ प्रैक्टिकल। चलो एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, नॉर्मल एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं, है ना? आपको भी ऐसे लगेगा कि आपने कुछ आज अच्छे से पढ़ा। तो कैसे फाइल क्रिएट करना है, एक जो फ़ोल्डर है ना, उस पे जाना है, राइट क्लिक करना है। किस पे जाना है? जो फ़ोल्डर बना है ना, ये बाकी सारी चीज़ों को आप इग्नोर कर दो, ठीक है? यहाँ पे जाना है, राइट क्लिक करो, न्यू पे क्लिक करो, जावा क्लास पे क्लिक करो, कुछ भी एक नाम दो। एज़ इट्स पार्ट 1, सो v1 डॉट जावा विल गिव, है ना? v1 डॉट जावा, इस फाइल पे ऑलरेडी एक नेम एग्जिस्टिंग है, तो विल राइट क्लिक अगेन, न्यू, बेसिक भी ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, A1 लिख सकती हूँ, A1 डॉट जावा लिखना है, स्मॉल सभी कैपिटल स्मॉल लेटर्स में। ये सारी चीजें आ गई। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, पब्लिक क्लास बोल के क्लास क्रिएट हो जाता है, ठीक है? यहाँ पे आप एक चीज ऑब्जर्व किया, var वेरिएबल में बेसिक डॉट जावा को मैंने डिलीट किया था, ठीक है? पर आउटपुट में यहाँ पे देखो, ये var डॉट बेसिक डॉट जावा अभी के लिए क्या हो गया, पूरा डिलीट हो गया है मेरा var में से, ठीक है? मैंने डिलीट किया था, मैं बता रही हूँ आपको, डिलीट हुआ तो इट विल शो लाइक दिस, ठीक है? तो मैंने निकाल दिया, पर वो यहाँ पे रहेगा मेरा फाइल नेम। इतना चीजें होगी। अब नेक्स्ट जो है हम, वो क्या है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कुछ एक्स्ट्रा नहीं समझना है आपको, मैं जैसे बताती जाती हूँ आपको बस करते जाना है। स्ट्रिंग्स, ठीक है? साउथ, हाई, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से मैं समझा देती हूँ। एक बार जब आप राइट क्लिक करके न्यू जाके क्लास क्रिएट करते हो, तो ये पहला लाइन क्रिएट हो जाता है विद दिस एरो मार्क, है ना, विद दिस फ्लावर ब्रैकेट। उसके बाद आपको लिखना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक वॉइड मेन क्रिएट करना है आपको, स्ट्रिंग आर्ग्स बोल के, जिसमें कुछ प्रिंट करना हो, कुछ भी आपको प्रिंट करना हो ना जावा में, आप लिखोगे साउट या सो यूटी। इंटेलिजेंट आइडिया में इतना लिखे तो खुद ब खुद आ जाता है। पर देखो, कोडिंग इंटरव्यूज में बहुत फैंग जैसे कंपनीज में क्या होता है, आपको वर्ड फाइल दी जाती है, उसमें आपको प्रोग्राम करना पड़ता है, तो खुद ब खुद लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है? लिख के ब्रैकेट डाल के, यहाँ पे टी मिस हुआ, ठीक है, ये सब डाल के यहाँ पे आपको लिखना है हेलो, एंड यहाँ पे आपको देना है, ठीक है, सेंसिटिव भी है। सो ये देखो, आपको अगर ना एक भी चीज आप गलत लिखे, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम यस के बदले मैंने स्मॉल एस लिखा, तो गलत दिखाएगा वो, पर वहां पे आपको ऐसे कुछ कोई बोलने वाला नहीं होगा, है ना? इस जगह दीदी तो नहीं आएगी आपके इंटरव्यूज में, तो आपको याद रखना पड़ेगा चीजें। पब्लिक का पी स्मॉल है, यस स्मॉल है, बी स्मॉल है, एम स्मॉल है, स्ट्रिंग का यस इतना ही कैपिटल है, दो स्क्वायर ब्रैकेट आते हैं, आर्ग्स आते हैं, ARGS आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। सिस्टम का यस कैपिटल है, आउट ओ स्मॉल है, पी स्मॉल है, एस एक ही कैपिटल है, समझ लीजिए, यस का स्ट्रिंग कैपिटल है, यस का सिस्टम कैपिटल है। ये चीजें याद कर लेनी है, जैसे आप प्रोग्राम करते जाओगे आपको याद होता जाएगा, फिर भी अभी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ठीक है, रन यहाँ पे जो होता है ना, यहाँ पे क्लिक करना है, हेलो हाय हेलो, हाय हेलो हमने प्रिंट करा था, हो गया। या डायरेक्टली यहाँ से भी आप रन कर सकते हो, ठीक है? अब मैं ना आपको और एक चीज मैं करके दिखाऊंगी, और एक यहाँ पे नॉर्मली फाइल क्रिएट हुआ है, जैसे क्लास क्लास क्रिएट हुआ है, और एक बार हम लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक स्टैटिक, यहाँ पे आपको दिखाया गया अभी वो स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैं सीख रही थी तो मुझे भी बहुत मुश्किल लगा था,
ये सारी चीजें याद रखना, पर याद हो जाएगी आपको, ठीक है। साउथ मैं लिखूंगी वेलकम टू, है ना, वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा, ठीक है। वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा, ये स्मॉल, ठीक है, क्रेवीज बाय निसर्गा लिख दिया हमने। अगर हम यहाँ पे जाके रन करेंगे ना, तो पहला वाला फाइल ही रन होगा, याद रखिए, पहला वाला फाइल ही रन होगा। क्या करें दीदी, जब हम नया फाइल क्रिएट करते हैं दीदी एंड हम कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, तो बार बार पिछले वाला ही चलता है हमारा, तो क्या करना है, हर बार कुछ भी हो राइट क्लिक करो एंड यहाँ पे जाओ, क्योंकि जब आप राइट क्लिक करके कुछ भी रन करते हो तो इट विल रेफर टू द करंट फाइल, है ना। अब करंट फाइल यहाँ पे आ गया, अब कितनी मर्जी उतनी बार रन करो, मतलब दूसरा स्टेटमेंट भी लिखो साउट, है ना, हाय लिखो एंड राइट क्लिक करो, रन करो, अब कुछ भी लिखो, सभी चीजें आ जाएगी। करंट फाइल को रेफर तभी होगा जब आप राइट क्लिक करके कुछ भी चीज आप रन करोगे। सो दिस इज अबाउट जावा का, हमने स्टार्टिंग बेसिक फाइल क्रिएशन से लेके फाइल्स क्या होती है, इंटेलिजेंट आइडिया विद इंस्टॉलेशन, तीनों चीजें अच्छे से कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो बहुत सीरियस होने वाला है, ऑपरेटर्स, वेरिएबल, सारी चीजें हम सीखेंगे विथ तेरी, एंड ऐसे जैसे ही हम यहाँ पे तेरी पढ़ेंगे, यहाँ पे आके हम प्रोग्राम करेंगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग करना बहुत जरूरी है, इतना प्रोग्रामिंग मैं आपको करवाऊंगी कि आपको फिर से सेपरेट जाके बैठ के प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरा डेवलपमेंट पे, अपने प्लेसमेंट्स पे ध्यान दे सकते हो। सो दैट्स इट अबाउट इट। सो कुछ भी डाउट हो प्लीज टू कमेंट बिलो, है ना। कल फिर से मिलेंगे, टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। फिर से स्वागत है आपका क्रेविस निसर्गा में। तो पहले वीडियो में हमने क्या क्या कंप्लीट किया था, अपना इंस्टॉलेशन जेडीके का हो गया, इंटेलिजेंट आइडिया का हो गया, ये सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। उसके साथ साथ प्रोग्राम भी हमने देख लिया, ठीक है, कैसे लिखना है कैसे नहीं वो सब समझ लिया, क्लासेस कैसे बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब क्या है, वो सभी चीज हमने समझ लिया। एंड इंटेलिजेंट आईडी के जो जो फोल्डर्स है ना, उनको उनके साथ कैसे डील करना है, ये भी हम कवर कर चुके हैं। जो है हम मेन टॉपिक पे आने वाले हैं। आज हम 4 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, विथ प्रैक्टिकल हम करके देखने वाले हैं अपने इंटेलिजेंट आइडिया पे। पहली बात तो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, डेटा टाइप्स के बारे में, हर एक डेटा टाइप के बारे में, एंड उसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, इनपुट कैसे लिया जाता है, ठीक है, जावा में, वो एक चीज। लिटरल्स के बारे में पढ़ेंगे, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पहला अपना टॉपिक वेरिएबल्स के साथ, ठीक है। तो पहली बात, वेरिएबल्स होते क्या है, देखो चीजें नॉर्मली कैसे वर्क करती है, भले हम यहाँ पे स्टार्टिंग में इंट वगैरह यूज कर रहे हैं, पर समझाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दिया मैंने 8 बोल के, ठीक है, ये कंपलसरी है जावा में एंड सी में, सिंबल्स वगैरह डालना पड़ता है। तो ये यही वेरिएबल है। वेरिएबल्स मतलब क्या, अल्फाबेट समझ लो, ठीक है, अल्फाबेट समझ लो। बट ये अल्फाबेट्स ना, या ये वेरिएबल्स ना डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है, मतलब इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से, अल्फाबेट्स प्लस नंबर्स प्लस सिंबल्स। सिंबल्स में पर्टिकुलर चीजें आएंगी, यानी कि डॉलर, है ना, एंड अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर है, ये डॉलर है, डॉलर एंड अंडरस्कोर। क्या क्या कॉम्बिनेशन है, अल्फाबेट्स लिख सकते हैं, नंबर्स लिख सकते हैं, सिंबल्स लिख सकते हैं, पर एक उनका ना खुद का एक रूल्स है, ठीक है। पहला रूल समझ लीजिए, मैं रूल्स यहीं पे बता रही हूँ आपको, ठीक है, बाद में हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। देखो पहला रूल ये है, जब भी हम वेरिएबल्स को लिखने जाते हैं या वेरिएबल को डिक्लेयर करने जाते हैं, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग। तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज स्टार्ट विद अ अल्फाबेट, ऑलवेज स्टार्ट विद अ लेटर, ओके। After that, this is the first rule. Always start with alphabet, or always start with dollar, like followed by letters, है ना, और underscore followed by letters. अगर if you are gonna write other symbols followed by any variables, it's gonna be wrong. ये गलत होगा, ठीक है, ये बिल्कुल गलत होगा। ये डॉट दे के ए दे दिया, ये भी गलत है। वेरिएबल्स का रूल्स है, वो क्या है, एक तो अल्फाबेट से स्टार्ट होना, है ना, दूसरा डॉलर से स्टार्ट होना है, दूसरा अंडरस्कोर से स्टार्ट होना है, ये तीनों चीजें याद रखनी है आपको। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा और एक चीज एड ऑन होती है, वो क्या है कि ना, अल्फाबेट्स फॉलोड बाय नंबर्स इज ओके, लाइक वी कैन डिक्लेयर इट लाइक दिस, A1 B1 B2, है ना, डिक्लेयर करता है ना। बट पहले नंबर आके देन वेरिएबल आना या एक अल्फाबेट आना इज वेरी रॉन्ग। समझ आए पहले बात, दूसरा सिंबल्स नहीं आ सकते, एंड स्टार्ट हमेशा अल्फाबेट से होता है, एंड नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है, ये मेजर रूल है। एंड इसमें डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, इसके सेंसिटिव वेरिएबल्स कैसे, नेम, NAME नेम, एंड NAME नेम, ठीक है, ये भी तो मतलब वेरिएबल ही है ना, कुछ भी लिख सकते हो ना वेरिएबल की जगह में, अल्फाबेट्स, वर्ड्स, सेंटेंस नहीं, नंबर्स ऐसे, ठीक है। ये जो है स्पेसेस आर नॉट अलाउड, वो भी है।
ये नेम एंड ये नेम दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, ठीक है। अगर आप इंट नेम इज इक्वल टू निसर्गा दे दिया, ठीक है, इंट एन नेम देके किसी और का नाम दे दिया, ठीक है, संजना दे दिया, ठीक है, ये जब दोनों देते हो तो दोनों का वैल्यू सेपरेट ही प्रिंट होगा, बिकॉज दिस वन नेम इज डिफरेंट फ्रॉम दिस नेम। दूसरी बात, इट इज लाइक स्पेस नहीं दे सकते, यानी कि जैसे मैंने बोला वर्ड्स हो सकते हैं पर सेंटेंस नहीं, यानी कि समझ लीजिए कुछ मैंने नाम ले लिया, अमूल्या, ठीक है, अमूल्या नाम ले लिया, एक मैंने अमूल्या बोल के, स्पेस अमूल्या इज बोल के, ये वेरिएबल हो ही नहीं सकता कभी भी। इंट या स्ट्रिंग दे दीजिए क्योंकि नेम है बोल के, ये कभी नेम नहीं हो सकते क्योंकि स्पेस है। व्हाइट स्पेसेस नहीं चलेंगे, क्या नहीं चलेंगे, व्हाइट स्पेसेस नहीं चलेंगे। इतनी सी तो बात है वेरिएबल्स की, इसमें ही इतने लोग कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, पहले अल्फाबेट से स्टार्ट होना है, टॉले से स्टार्ट होना है, अंडरस्कोर से स्टार्ट होना है, दूसरे सिंबल नहीं चल सकते, देन फॉलोड बाय नंबर्स फॉलोड होता है, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स में से, मतलब केस सेंसिटिव है, एंड स्पेसेस नहीं देना, यानी कि सेंटेंस नहीं लिख सकते वेरिएबल में। इतना ही है वेरिएबल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, ठीक है, वो भी पर्टिकुलर सिंबल्स, डॉलर्स एंड अंडरस्कोर। समझ आई आपको बात, ठीक है। जो बार बार चीजें कंफ्यूजन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम सीधे प्रैक्टिकल पे जाते हैं अपना, ठीक है। हम इंटेलिजेंट आइडिया में एक कोड लिख के देखेंगे क्या डिफरेंस है, मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। चलो ऑलरेडी क्लास क्रिएटेड है, फिर भी और एक मैं क्रिएट कर लेती हूँ। आपको राइट क्लिक करना है, न्यू करना है, जावा क्लासेस करना है। वीडियो 2 है हमारा, ऑलरेडी V2 नहीं बनाया है तो V2 बनाते हैं हम। दूसरा वीडियो है ना हमारा जावा का, V2.java। आई होप एग्जिस्टिंग नहीं है, ओके, एग्जिस्ट नहीं करता है। दिस इज क्लियर। ये क्यों एरर दिखा रहा है हमें, चलो एक बार देख लेते हैं, क्योंकि कुछ भी अगर एरर दिखा रहा हो तो नेक्स्ट आउटपुट नहीं रन होता है, तो इसलिए पहले क्लियर करना जरूरी है। थोड़ा मेरा सिस्टम स्लो चल रहा है, ओके, इसको भी मैं हटा देती हूँ। ठीक है, अभी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम अपने क्लासेस पे जा सकते हैं, ठीक है। इसे क्लोज कर देते हैं, या ये क्रिएट हो चुका है। देन पब्लिक, मेरे साथ लिखते जाना, है ना। आई होप आप सभी ने डाउनलोड कर लिया, मैं ऐसा ही समझ रही हूँ आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है। स्ट्रिंग, ठीक है, आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स सब हो गया। देन दिस थिंग, देन आउट, मतलब प्रिंट करने से पहले ना, पहले हम नो कुछ वैल्यूज डाल के देखते हैं। 8 डाल दिया, है ना, साउट बोला था मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ए कर दिया। क्या करना है, करंट फाइल को रन करने के लिए ऐसे करना है, ठीक है। देख ले तो एक बार रिकॉर्ड हो रहा है ना, यस हो रहा है। तो या रन होगा थोड़ी देर में, ठीक है, रन होने देते हैं इसे। थोड़ा स्लो चल रहा है, पता नहीं क्यों। हाँ, या रन हो जाएगा बहुत जल्दी। 8 वैल्यू आया हमें, ठीक है। ये पहला चीज है वेरिएबल्स का। अब समझ लीजिए मैंने दिया A1 इज इक्वल टू 9, ठीक है, A1 इज इक्वल टू 9, है ना। अलग ही है ना चीजें, है कि नहीं। A1 कंपल्सरी पूरा नाम देना है, ये एक चीज हो गया, मतलब फॉलोड बाय नंबर्स दे सकते हैं क्योंकि कुछ एरर नहीं दिखा रहा। एरर दिखा रहा होता तो रेड कलर का दिखाता, ठीक है। इंट, एक ही बार में लिख देती हूँ मैं यहाँ, है ना। इंट $A इज इक्वल टू 10, ये अलग वेरिएबल है, समझ रहे हो आप, मतलब सभी में ए ही है पर अलग है चीजें सारे, एक दूसरे से सेम नहीं है। $A को प्रिंट करवा दिया, है ना। वही मैं करना चाहती हूँ अगर _A इज इक्वल टू 12, है ना, वो भी प्रिंट करवा सकती हूँ मैं। कुछ एरर नहीं दे रहा ना, _A बोल के दे दिया, हो गया। अंडरस्कोर नहीं हुआ है, ठीक है, अब हो गया। अगर मैं देना चाहती हूँ इंट, मतलब फ्लोट वगैरह सब दे सकते हैं, मैं डेटा टाइप्स में अभी समझाऊंगी। इंट मोस्टली सभी को पता रहता है अगर आप सीबीसी गए हो, तो इसलिए मैंने एग्जांपल लिया है। डॉलर ले लिया, अंडरस्कोर ले लिया, अब क्या ले सकते हैं, या मैं ये भी दिखा देती हूँ। *A इज इक्वल टू 90, कुछ ऐसे दिया, एरर दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक वेट, यस, एरर दिखा रहा है आप यहाँ पे आपको, ठीक है ना। समझ आई बात, क्योंकि यहाँ पे ले नहीं सकते, यहाँ पे आप सजेशन पे भी दे सकते हो, जॉइंट डिक्लेरेशन, ठीक है। इंट *int a इज इक्वल टू 90, मतलब ये करेक्ट तरीका नहीं है बता रहा है बेसिकली, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। डॉलर नहीं दे सकते, पॉइंट नहीं दे सकते, एंड देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नेम इज इक्वल टू, नेम नहीं लिख सकते ना, इंट में स्ट्रिंग के में लिख सकते हैं, है ना, तो उसे रहने देते हैं। इंट n इज इक्वल टू 10 में और इंट n इज इक्वल टू 10 में डिफरेंस है ना,
तभी प्रिंट होगा जब इनका वैल्यू मतलब चाहिए हमें। क्या ये दूसरा करके देखते हैं। 80 दे दिया मैंने, 800 हो गया, बस 80 काफी है ना। साउथ ठीक है। टी ये ओके। अब रन करते हैं हमारे v2.main को। जैसे रन करते हैं सभी आपको चीजें समझ आ चुकी होगी, फाइल क्रिएशन वगैरह, फोल्डर क्रिएशन वगैरह। नहीं पता है तो प्लीज टू कमेंट बिलो। देखो यहाँ पे वैल्यूज आ गई सबकी, है ना। एन की वैल्यू क्या थी, 10 थी। कैपिटल एन की क्या थी, 8 ही थी। अंडरस्कोर ए की 12 थी ऑफ कोर्स। डॉलर ए की 10 थी, ओके। ए की क्या थी, 8 थी। A1 की क्या थी, 9 थी। सभी चीजें हमें प्रिंट होके आ गई। कितना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 चीजें प्रिंट होके आ गई। वेरिएबल्स क्लियर है आपको, पक्का। चलो अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं। वेरिएबल्स हो गया अभी। आई कैंट स्क्रॉल डाउन आई गेस, या I'll go to next thing now. We'll go to next thing now, right? Data types क्या है अभी, डेटा टाइप्स, है ना। देखो डेटा टाइप्स में डेटा टाइप चीजें है क्या, मतलब है क्या। इट डिफाइन करता है टाइप ऑफ द डेटा। समझ लीजिए, टाइप ऑफ द डेटा। क्यों, इंट, इंटीजर, है ना, फ्लोट, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, ये 4 कैटेगरीज है। मैंने पूरा नोट्स आपके लिए बना के रखा है ना। यहाँ पे वर्ड फाइल आपको दिखने रहा होगा, मैं दिखाऊंगी। वर्ड फाइल मैंने पूरा बना के रखा है, जिसे मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दूंगी कंप्लीट। कुछ जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख लेना, क्योंकि आपके रिविजन के टाइम पे बहुत हेल्प आएगा। इंटीजर में क्या होता है, इंट होता है, शॉर्ट होता है, इंट शॉर्ट, बाइट लॉन्ग, ठीक है। बाइट यहाँ पे लिख देती हूँ। अच्छा भाई, या लॉन्ग, समझ आई चीजें। फ्लोट में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक तो फ्लोट होता है, दूसरा डेसिमल होता है। दूसरा डेसिमल होता है, ठीक है। कैर में कुछ नहीं होता, कैरेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, वही बोल रहे हैं। बुलियन में कुछ नहीं होता है, बुलियन में ट्रू होता है और फॉल्स होता है, ठीक है। इतना चीज है, ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो या आप लिख लो, इजी हो जाएगा। लॉन्ग एंड शॉर्ट बाइट, ठीक है। तो पहली बात, यहाँ पे ना चीजें डिफरेंशिएट होने लग जाती है। यहाँ पे ना साइज पे वेरी करते हैं। आप सोच होंगे इंट मतलब नंबर्स देना है, इंटीजर मतलब इंटीजर नंबर्स देना है। इंटीजर नंबर्स कहाँ कहाँ से वेरी करते हैं, -1, -2, सो ऑन 0, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना, पहले -1 बाद में -2, 0, है ना, 1 2, ये सभी इंटीजर्स है, ठीक है। समझ आ रहा है, ये सभी इंटीजर्स है। वो सभी कैटेगरी इंटीजर कैटेगरी में लाई करता है। बट द थिंग इज, इतने सारे क्यों चीजें हैं, बेस्ड ऑन द साइज। किसके ऊपर, साइज के ऊपर, क्योंकि हर किसी का साइज अलग है। मतलब इंट का 2 बाइट्स है, ठीक है। लॉन्ग का 2 4 6 आई गेस 8 बाइट्स है, या 16, मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। अलग बात है। तो सबका साइज डिफरेंट है, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। फ्लोट एंड डेसिमल में डिफरेंस ये है कि डेसिमल में देखो, फ्लोट ना ऐसे भी कंसिडर कर लेता है 4.0 वगैरह। डेसिमल मतलब प्रॉपर, लाइक आप ऐसे समझ सकते हो। दोनों में एक कैटेगरी एक ही है, पर आप ऐसे समझ सकते हो, साइज का ही डिफरेंस है। खैर, बुलियन का तो ट्रू और फॉल्स, इसका ना इनपुट लेना एक अलग तरीका होता है। वैल्यू डिक्लेयर करना ऑलरेडी हमने देख लिया, मतलब इंट ए इज इक्वल टू, सब हमने देख लिया ना। इंट ए इज इक्वल टू 8 दे दिया। अभी वही हम देखेंगे, फ्लोट बी इज इक्वल टू 4.4 दे दिया। बुलियन को हम कंफर्म करेंगे वेदर ये फ्लोट है तो ही ट्रू देगा बुलियन, नहीं है वैल्यू फ्लोट तो नहीं देगा, फॉल्स देगा। तो ऐसी चीजें हम ट्राई कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको इसका साइज वगैरह दिखा देती हूँ, नोट जो आपके लिए बना के रखा है। यस, देखिए यहाँ पे देखिए, बाइट का 1 बाइट होता है, मतलब साइज। शॉर्ट का 2 होता है, इंट का 4 बाइट्स होता है, ठीक है। 4 बाइट्स है, सॉरी 2 बाइट्स है, 4 बाइट्स है। लॉन्ग का 8 बाइट्स होता है। याद रखने की जरूरत नहीं, पर जनरल एक कंसेप्शन होना चाहिए, ऐसे याद रख लो। शॉर्ट, लॉन्ग, बाइट, इंट, 1 to 4 8, ठीक है। साइज ए रेंज थोड़ा मतलब ध्यान में रखो, बेस्ड ऑन द मतलब बाइट्स का अपने स्टोरेज याद रख लिया तो रेंज तो खुद ब खुद याद आ जाएगी, वह एग्जाम में भी पूछा तो। फ्लोट का 4 बाइट्स होता है, ठीक है। साइज का डिफरेंस है, डबल या डेसिमल का 8 बाइट्स होता है, ठीक है। तो यस, कैर का क्या होता है, यहाँ पे देखो स्पेशल एनकोड्स यहाँ पे आता है। स्लैश एन हो गया, आर हो गया, टी हो गया, बी हो गया, जो ये सभी चीजें बताती है हमें। बुलियंस का एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको करवा के दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। इनपुट दिया तो अगर वो सही इनपुट है तो ही वो आंसर देगा, नहीं तो नहीं देगा।
एक चीज, सॉरी, एक चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी है, वो दैट इज, वन सेकेंड, इरेजर किधर है? इरेजर है, ओके, इरेजर है। ये ना डेसिमल मतलब कहा जाता है, पर डबल डबल समझ लो, ठीक है। ये एक चीज, सॉरी, आप एक चेंज कर लो ये वाला, है ना? ओके, या तो बस बस भाई यही कलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे डबल है, ठीक है, क्या है? डबल है। तो हाँ, गलती से मैंने डेसिमल बोल दिया था, हाँ, डबल कर लो इसे हर कोई, ठीक है। मतलब साइज का ही डिफरेंस होता है ना? 4 बाइट्स का है, 8 बाइट्स का है। चलो अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इनपुट भी कैसे लेना है वो भी देखने वाले हैं आज हम। ठीक है, मतलब सारी चीजें खत्म ही करेंगे अच्छे से। तो या पहले से स्टार्ट करते हैं हम। इंट ए इज इक्वल टू नॉर्मली, ठीक है, 8 हुआ। इन फ्लोट सब चीजें हम ट्राई करेंगे, इंट, शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, जो भी है, पर नो, इनमें से उन इनमें उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, है ना? मतलब ये बोल रही हो कि मैं इतना सारा वैल्यू नहीं दे सकती उसमें, नहीं दे सकते, देखा? मतलब शॉर्ट कितना है उसका वैल्यू उतना ही दे सकती हूँ, 1 2 3 दे सकती हूँ क्या? जी हाँ, बिल्कुल दे सकती हूँ। ठीक है, मतलब इतना वैल्यू दो, ठीक है। शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, बाइट, बाइट सी इज इक्वल टू 4, मतलब नॉर्मली ऐसे वैल्यू दे, हालांकि उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखता है। शॉर्ट, इंट शॉर्ट, बाइट, लॉन्ग, लॉन्ग का थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, डी इज इक्वल टू 8 देगा, कवर दे सकते हैं, नहीं है, इतना नहीं है, देखो इतना नहीं है, इतना है, ये भी नहीं है, इतना है। ओके, कुछ तो क्यों एरर दिखा रहा है ये? लॉन्ग डी इज इक्वल टू 88, चलो इतना ही काफी है। मैं देखना चाहती हूँ कितना तक इसका मतलब हो सकता है, रह सकता है, तो रह सकता है, बस 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 भाई, ज्यादा हो गया, इतना तो चलेगा ना? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बोल दे रहा है वो सीधा का सीधा, रेड मार्क दे दिया उसने कि ओके, कितना तक चलेगा? कितना तक, कितना तक, कितना तक, कितना तक, कितना तक, ओके, कितना तक, ओके, इतना तक चलेगा। चलो ठीक है, कोई ना, जितना चलेगा उतना चला लेंगे। फ्लोट ई इज इक्वल टू 4.0 इज ऑल्सो कंसिडर एज अ फ्लोट, ठीक है। 4.0 नहीं है, फ्लोट ई 4.3 करेंगे हम, ठीक है। क्या हो रहा है इसे? देखते हैं एक बार, कन्वर्ट फ्लोट इज इक्वल टू, ओके, फ्लोट, हाँ, यफ फॉर्म, यफ लिखना है, याद से लिखो। बहुत दिन हो गए मुझे जावा प्रैक्टिस किए हुए, ठीक है। थोड़ा आप भी संभाल के कीजिएगा, प्रैक्टिस कभी नहीं छोड़िएगा बीच बीच में। डबल डेवलपमेंट्स वगैरह वो चक्कर में बहुत छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, करना। तो हाँ, इंटीजर को आई लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डबल और इसमें फर्क है, तो वही बात है। 5.5 यहाँ पे डी लिखेंगे हम, ठीक है। एक्चुअली इनमें भी ना, अगर हम ऐसे लिख के लॉन्ग लिखे तो कुछ होता है, अभी के लिए इतना रहने देते हैं, हम आगे पढ़ेंगे उस सभी चीजों को। फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर इज इक्वल टू, ओके, ए लिख सकते हैं क्या? नहीं, कैरेक्टर का ऐसे होता है, ए लिख सकते हैं। अब इसका क्या हो गया? कुछ भी आपको, अगर आपको पता नहीं चले, यहाँ पे सजेशन दे देता है ये, ठीक है, सजेशन दे देता है। बुलियन का पहले ना एक चीज हम ट्राई करेंगे, वो है बुलियन का। बुलियन का क्या करेंगे? बुलियन ए इज इक्वल टू, हाँ, मतलब तभी वर्क करेगा ये। बुलियन ए नहीं, दूसरा वेरिएबल देंगे, बुलियन A1 देंगे। बुलियन A1 इज इक्वल टू ट्रू, वैसे दे सकते हैं ना, या सिर्फ नॉर्मली ट्रू लिखना है हमें? बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, है ना, ये वर्क करता है। बुलियन ए इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। साउट में क्या लिखना है? ए को प्रिंट करना है, ठीक है, एंड देन बी को प्रिंट करना है। इन लोगों में मतलब ज्यादा फर्क नहीं है, डी वगैरह प्रिंट करते हैं, ठीक है। साउट ई करेंगे, ठीक है। ये सभी चीजें आपको समझ आ गया हो। एक बहुत ही बढ़िया चीज मुझे जो सिखानी थी, बुलियन का ही मेन है, ठीक है, वो देखते हैं हम यहाँ पे। पहले रन करते हैं एक बार, है ना, रन होने दे। रन होने के बाद हम एक नया चीज करने वाले हैं, वो क्या है? ये सारे प्रिंट तो ऐसे रहेंगे, ये हम निकालेंगे, ठीक है। वैल्यू आ गया, समझ आई बात, है ना?
तो बुलियन का ट्रू कहाँ पे है? ए वन देना है ना, ए वन दिया इन्हें, चलो इसके बदले में ए वन दिया तो ट्रू आ जाएगा। जस्ट आपको बताने के लिए कि प्रिंट होती है चीजें, ठीक है। ओके, ट्रू आ गया। अब इन सभी को निकालते हैं, हमें इनपुट लेना है अभी। इनपुट लेना है, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, इनपुट लेने के लिए हमेशा और एक चीज लिखनी है, स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, है ना, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। समझ आई आपको बात? न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये इसलिए एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर बोल के एक क्लास को इम्पोर्ट करना है हमें। क्या करना है? इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, है ना। हम्म। अब करेक्ट है या नहीं भाई? ओके, आई होप इट्स करेक्ट, यस इट्स करेक्ट। सो यहाँ पे अब हम इनपुट ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? पहले मैं ये निकाल देती हूँ, ये भी चलो निकाल देते हैं, ठीक है, पहले से करेंगे हम। तो मुझे इनपुट लेना है इंट ए के लिए। कैसे कर सकती हूँ मैं इंट के लिए, कैसे इनपुट ले सकती हूँ मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट इंट, समझ आई? इतनी सी बात है, समझाती हूँ आराम से। देखो यहाँ पे चीजें कैसी वर्क होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो इंट ए इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। मतलब अगर आपको इंटीजर को इनपुट लेना है, एस सी मतलब यहाँ जो लिया रहता है ना, आपने जो यहाँ पे लिया रहता है ना, समझ लीजिए वेरिएबल है या कुछ ऑब्जेक्ट है, यस डॉट नेक्स्ट इंट बोल के डालना है आपको, ठीक है। ये चीजें आपको याद कर लेनी है। शॉर्ट समझ भी लीजिए, याद भी कर लीजिए। शॉर्ट बी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट शॉर्ट। आई होप ये ऐसा हो, है ना, है, ऐसा ही है। नेक्स्ट शॉर्ट लिखने का तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ओके, इंट शॉर्ट लॉन्ग बाइट, लॉन्ग इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे सभी चीजें दिखा रही है ये, सजेस्ट भी करेगा इंटेलिजेंट, इसीलिए अच्छा है। लॉन्ग बाइट बाइट डी इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट बाइट, ठीक है। यहाँ पे नीचे आ रहे होते हो, उससे भी आप ले सकते हो इसे। होगी चीज क्लियर, है ना। कैसे इनपुट लेना पता चल गया। आप फ्लोट का इनपुट देखेंगे। फ्लोट डी ई हो गया ना, फ्लोट ई इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट फ्लोट लिख सकते हैं हम, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, नेक्स्ट फ्लोट। देन डबल के लिए, डबल थोड़ा वैल्यू ज्यादा होता है, ई एफ सी डॉट नेक्स्ट। एक चीज आपने ऑब्जर्व किया है, क्या है कि इंट का आई कैपिटल है, शॉर्ट का एस कैपिटल है, एल का लॉन्ग का एल, बाइट का बी, फ्लोट का डबल का, ठीक है। कैपिटल चीजें है वो याद रखनी है, स्मॉल नहीं लिखना। फ्लोट हो गया, डबल हो गया, अगर स्मॉल लिखा ना आपको एरर दिखाएगा। मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखो एरर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको डबल ही लिखना। यहाँ पे देखो ये दोबारा आ गया, चलो निकाल देते हैं। हो गया ये बात। नेक्स्ट हम बुलियन के बारे में देखेंगे। बुलियन का ना बड़ी बढ़िया है बहुत। बी वन इज इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट बुलियन, ये एक तरीका है, ये एक तरीका है ना। बुलियन T1 इज इक्वल टू एसी डॉट हैज नेक्स्ट इंट। मतलब नो, आपको चाहिए अगर कंफर्म करना है कि वेदर द वैल्यूज जो हमने इनपुट दिया है वो इंटीजर है या नहीं, उसके लिए हम इन दोनों चीजों को यूज करते हैं। किसको? इसको यूज करते हैं। इसमें ही और एक चीज आती है, बुलियन D1 इज इक्वल टू एस सी डॉट हैज नेक्स्ट फ्लोट, ठीक है। फ्लोट है या नहीं वो भी चेक करेगा ये। इसमें बहुत ही बढ़िया चीज है ये, मैं ना आपको बाद में दिखाना चाहती हूँ। पहले हम शॉर्ट का स्टेटमेंट लिखते हैं, क्योंकि बाद में हमें कंफ्यूजन होगा कि कौन सा एंटर करना है। एंटर ए, है ना, साउट एंटर बी, एंटर बी, है ना। लिख लेना अच्छी बात होती है। एंटर सी, एंटर सी। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो तो कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। जैसे हम लिखे रहते हैं वैसे आएगा। एंटर डी, है ना। ये देखो ये एक चीज भूल गए तो एरर पे एरर दिखाता है ये। यहाँ पे एंटर सी हो गया, डी हो गया, एंटर ई, है ना, एंटर एफ अब साउट एंटर एफ, है ना, हो गया। तो एक बार सेव करके ओके रन करते हैं हमारे V2 डॉट मेन को। ये बुलियन का मैं दिखाऊंगी आपको, और जैसे ये खत्म होगा अभी हमें वैल्यूज इनपुट करनी पड़ेगी। मतलब वैल्यू हम कुछ से डाल सकते हैं। एंटर ए, ठीक है, एंटर बी 7 डाल दिया,
टू, 3 डाल दिया, 2 डाल दिया, इसमें कुछ फर्क नहीं है। ई क्या है समझो यहाँ पे, ई क्या है, फ्लोट वैल्यू है ना। फ्लोट वैल्यू ही लेना है आपको। अगर 6 डाल दिया ना मैंने, ये लेने के लिए कुछ नहीं, बाद में बुलियन के टाइम पे ये बहुत दिक्कत देगा हमें, है ना। ये यहाँ पे एक चीज बोलो आपको, एरर क्यों नहीं दिया, फ्लोट का वैल्यू 6 डालने पे एरर क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो क्या करता है, फ्लोट के वैल्यू को, जो भी हम मतलब इंटीजर भी देते हैं ना, इंटीजर वैल्यू को वो डॉट जीरो बोल के ले लेता है। क्या ले लेता है, डॉट जीरो बोल के। यानी कि अगर आपने 4 दिया इनपुट, वो क्या कंसिडर करेगा, 4.0। अगर आपने 8 दिया तो वो क्या कंसिडर करेगा, 8.0, ऐसे वैल्यू देगा वो, ठीक है, ऐसे समझेगा वो। डबल के मामले में भी यही है, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप डबल मतलब ऐसे दोगे तो, है ना। प्रोसेस हो गया, कोड डन, ठीक है। अभी ना ये सभी चीजों को हम हटाते हैं, मतलब ये रहने दीजिए, कमेंट करते हैं करके ये सब चीजें देखेंगे अभी हम, है ना। ओके, ये नहीं चाहिए हमें। हाँ, ये तीनों बुलियन की चीजें चाहिए हमें। बुलियन में पहली बात, ये सी डॉट नेक्स्ट बुलियन, ये क्या देता है मुझे भी बहुत मतलब ये है, देखना है मुझे क्या देता है बोल के, वैल्यूज क्या देता है। एंटर B1, नो B1, एंटर B1, ये देख के आते हैं पहले, है उसके बाद शाउट, क्या है ये, ओके एंटर C1, शाउट एंटर व्हाट इज दिस D1। ठीक है, समझ आई बात, ये पता चला। B1 करने पे, एंटर B1 करने पे ये ट्रू या फॉल्स जो भी हम एंटर कर सकते हैं इसमें, ये एक चीज हो गया। दूसरा चीज, दूसरा चीज इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ आपको। Has next int मतलब वो कंफर्म करता है whether it's a int value or not. If it is a int value, then only it will return true, else it will not return. For example, uh, okay, for example, मैं बताती हूँ आपको। चलो वेट करते हैं थोड़ी देर। यस, ट्रू एंटर किया मैंने, नॉर्मली उतना ही है वो। हाँ, और एक चीज हमने यहाँ पे चीजें प्रिंट नहीं किया ना, वो प्रिंट नहीं होंगे, सिर्फ इनपुट लेंगे, है ना। चीजें हम प्रिंट करेंगे C1 के क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एंड चीजें हम प्रिंट करेंगे D1 के क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, मुझे आपको दिखाना है कैसे चलते हैं। अब फिर से रन करना है, री रन करना है क्योंकि और एक कोड लिखा गया है, वरना सेव कर लो एंड री रन करो तो ठीक है। तो अभी चीजें आने वाली है, एंटर B1। नॉर्मली B1 का वैल्यू मैंने ट्रू लिखा क्योंकि इट्स अ बुलियन वैल्यू, तो बुलियन वैल्यू लिख सकते हैं मैं, ट्रू फॉल्स, ठीक है। बाकी कुछ लिखा तो एरर आएगा। C1 में यहाँ पे देखिए, अगर मैंने 6.8 कुछ ऐसे लिखा ना, देखा आपने, वो सोचेगा भी नहीं नेक्स्ट वैल्यू को इनपुट लेने का, वो फॉल्स दे देगा, मतलब गलत है बोल के दे देगा। लास्ट का तो वो लेगा भी नहीं, मतलब जीरो कंसिडर कर लेगा, ऐसे कुछ कंसिडर कर लेगा, लेगा नहीं। क्यों मुझे एरर दिया इसने, क्योंकि C1 क्या है, इंट को लेना है ना। वेदर इफ इट इज अ इंट देन ओनली boolean विल रिटर्न मी व्हाट, ट्रू वैल्यू। इफ इट इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू देन इट विल रिटर्न मी फॉल्स, जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था, फॉल्स। और एक बढ़िया चीज है जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ठीक है। इंट B1 फॉल्स लिख दे इस बार मैंने, ओ भाई, ओके, स्पेलिंग गलत लिख दिया, हो फॉलोस, फॉलोस लिख दिया, ठीक है, फॉल्स, थोड़ा आराम से लिखते हैं। चलो C1 का देखो, अभी 4 लिख दिया, ठीक है, ट्रू देगा। एंटर D1 होने में क्यों नहीं कर रहा है, मतलब मुझे D1 एंटर क्यों नहीं करने दे रहा है, ट्रू ट्रू खुद ही ले जा रहा है। ठीक है, इसे हम ना कमेंट करते हैं, ओके, कमेंट करके इस चीज को जानते हैं। मतलब मुझे आपको ये दिखाना है, फ्लोट का भी बहुत ही बढ़िया वर्क होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ट्रू है ना। उसके बाद, ट्रू के बाद अब हमें D1 का वैल्यू एंटर करना है। अगर मैंने इंटीजर भी एंटर किया ना, फ्लोट मतलब क्या आपको पता है, पॉइंट डॉट जीरो इस फॉर्म में होना चाहिए, डॉट डेसिमल पॉइंट आना चाहिए वहां पे, फिर भी ट्रू देगा मुझे, क्यों पता है आपको, क्योंकि 8 को वो कैसे कंसिडर करेगा, 8.0, कौन सी भी वैल्यू को वो ऐसे ही कंसिडर करेगा। अगर मैंने इसके बदले में, कब फॉल्स देगा दीदी, कब फॉल्स देगा, मैं बताती हूँ कब फॉल्स देगा, जब हम लिखेंगे कुछ ऐसे वैल्यूज, फॉल्स लिख दिया मैंने, यस लिख दिया, नो लिख दिया, कुछ भी मैंने लिख दिया रैंडमली, फॉल्स देगा, ये समझ आया, फॉल्स देगा क्योंकि वो फ्लोट वैल्यू नहीं है। इंटीजर भी दिया तो उसे वो डॉट डॉट जीरो में कन्वर्ट कर रहा है ना। अभी दूसरा कुछ भी दे दिया तो ऑफकोर्स इट्स अ फॉल्स स्टेटमेंट। समझ आइए आपको बात, डेटा टाइप्स का पूरा इनपुट कैसे लेना है ना, एक एक वैल्यू को प्रिंट कैसे करना है, इनपुट लेना बहुत जरूरी है क्योंकि डीएस से जब आप आगे जाके सॉल्व करेंगे कंप्लीट इनपुट पे डिपेंड होगा, ठीक है।
इनपुट लेना ही पड़ेगा वहां पे चीज हो, डायरेक्टली आप कुछ नहीं कर सकते, वर्क नहीं कर सकते डायरेक्टली। ये हो गए डेटा टाइप्स के बारे में। अब जो है हम पढ़ेंगे लिटरल्स के बारे में। लिटरल्स होती क्या है? लिटरल्स को पढ़ना है आपको तो सब्सक्राइब कीजिए क्रेविज पहले से। ठीक है। तो लिटरल्स होती क्या है? लिटरल्स मतलब जो वैल्यूज हम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये है लिटरल। ये लिटरल है एक्चुअली, है ना? ये इंटीजर में हो गया। देन फ्लोट में 1.01 एफ, ये है फ्लोट लिटरल। ठीक है, समझ आ रही है आपको बातें? ये इंटीजर लिटरल है ना? ये फ्लोट लिटरल है। एंड 2.8 डबल, ये है डबल लिटरल्स। लिटरल्स मतलब जो वैल्यू हम, वैल्यूज जो लायक है असाइन करने के लिए एक वेरिएबल को, नहीं लिटरल्स बोलते हैं। ओके, द वैल्यूज विच वी कैन असाइन टू वेरिएबल वी कॉल देम एज लिटरल्स। ये हो गया, ठीक है। ट्रू बोल के लिख दिया, ये भी एक वैल्यू है ना जो हम असाइन करने वाले हैं अपने बुलियन वैल्यू को, है ना? बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू बोल के दे सकते हैं ना? तो एक लिटरल हो गया। और कौन सा है? फ्लोट, इंट, शॉर्ट, बाइट, है ना? टू शॉर्ट, शॉर्ट ऐसा नहीं लग सकते, टू फोर, ये भी सारे वैल्यूज ही है। ये फ्लोट हो गए, डबल हो गया, और क्या बचा है? बुलियन हो गया। सो ऐसी सारी चीजें इनको लिटरल्स होते हैं, जो वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। वैल्यूज, वैल्यूज ही समझ लीजिए, वैल्यूज जो असाइन कर सकते हैं, वैल्यूज असाइन टू वेरिएबल्स, वी कॉल देम एज लिटरल्स। ये बहुत बार मतलब नॉर्मली ऐसे इंटरव्यूज में पूछा जाता है, व्हाट्स लिटरल्स फॉर दिस, यू विल बी लाइक, अरे लिटरल्स तो कहीं सुना था पर है क्या चीज? नथिंग बट वैल्यू जो असाइन होती है, लिटरल्स हो गया। अब और एक चीज ना मैंने वेरिएबल्स में आपको बताना था, वो है कीवर्ड्स के बारे में। मतलब क्या है? जब आप एक वेरिएबल को वैल्यू देते हो या कुछ भी वेरिएबल को इनिशिएट करते हो या डिक्लेयर करते हो ना, तब आप कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते। कीवर्ड्स क्या नहीं कर सकते? यूज नहीं कर सकते। क्यों? कीवर्ड्स मतलब क्या क्या है पहले वो बता देते हो। कीवर्ड्स मतलब प्री डिफाइंड वैल्यूज, समझ लीजिए प्री डिफाइंड थिंग्स। ओके, जो ऑलरेडी डिफाइंड है ना? प्री डिफाइंड है चीजें। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर को इंट बोला जाता है ना? मैं समझ लीजिए इंट, इंट बोल के दे सकती हूँ ना, मतलब ये भी तो एक वर्ड ही है ना, ये भी तो एक वेरिएबल ही है ना? नहीं है, क्योंकि ये कीवर्ड है तो यूज नहीं कर सकते। इंट फ्लोट बोल के नहीं दे सकती, मतलब नाम वेरिएबल का फ्लोट बोल के नहीं दे सकती, क्योंकि ये कीवर्ड है। तो कीवर्ड क्या क्या है वो पहले समझ लेते हैं। कीवर्ड, एक लिस्ट दे दूंगी मैं आपको, कीवर्ड्स कौन से नॉर्मली सब आप जावा पढ़ते जाओगे कंप्लीटली, है ना? 29 डेज है हमारे पास विथ प्रोजेक्ट के लिए, तो आराम से हम समझ आ जाएगी कीवर्ड्स कौन से नहीं है ना? इंट हो गया, फ्लोट हो गया, वॉइड हो गया, कुछ चीजें हैं, है ना? और क्या हो सकता है? डबल हो गया हमारा, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीज है ना, मतलब इन्हें हम डेटा टाइप की दौर पे यूज करते हैं ना। तो कीवर्ड्स में ना मेन कैटेगरी क्या होती है पता है? डेटा टाइप्स की। मेन कैटेगरी जो कीवर्ड्स में कंसिडर की जाती है वो डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स में क्या क्या आता है? इंट, फ्लोट, वाइड, वॉइड नहीं, हाँ शॉर्ट, ठीक है, लॉन्ग, बाइट, ये सभी चीजें होती है ना। ये सभी कीवर्ड्स है जो कि प्री डिफाइंड है, जो कि हम यूज नहीं कर सकते बीच में, वेरिएबल्स के नाम पे यूज नहीं कर सकते। वॉइड भी एक चीज है, वॉइड मेन बोल के लिखते हैं ना, वो चीजें यूज नहीं कर सकते, है ना? ये जो चीजें है कीवर्ड जो प्री डिफाइंड है, इन्हें हम वेरिएबल की नेम पे यूज नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट कीवर्ड्स। तो क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? वेरिएबल्स पढ़ लिया, यस डन। डेटा टाइप्स पढ़ लिया विथ इनपुट कैसे लेना है ना? आगे जाके बहुत यूज होने वाला है वो। लिटरल्स के बारे में हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, कीवर्ड्स के बारे में कॉन्सेप्ट समझ लिया। देखिए, सिर्फ 20-30 मिनट्स में आपने कंप्लीट सारी चीजें पढ़ लिया है, इन सारी चीजों का आपने मास्टर कर लिया है विथ कोड। आपको कुछ नहीं करना है, एक होमवर्क दे देती हूँ आपके लिए, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ खुद से, ठीक है? द होमवर्क इज यू हैव टू प्रिंट। आपको क्या प्रिंट करना है पता है? आपको प्रिंट करना है एवरेज ऑफ स्कोर्स। एवरेज ऑफ स्कोर्स आपको प्रिंट करके लाना है, कितना है बोल के, अपने जावा प्रोग्रामिंग को यूज करके इंटेलिजेंट आइडिया में आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो मुझे, या जो भी आंसर है आप बता सकते हो। ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट्स का नाम लिखिए। ठीक है, इंट के, इंट की तरफ ही लीजिए, मैं इंट लिख भी देती हूँ आपका इजी हो। इंग्लिश के लिए, इंग्लिश के लिए आप पूरा नाम लिखिए। इंट इंग्लिश इज इक्वल टू 40 मार्क्स लिए किसी ने इंग्लिश में। इंट मैथमेटिक्स, मैथ्स इतना ही लिखूंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू 80, है ना? इंट साइंस इज इक्वल टू, साइंस का है कुछ 100, समझ लीजिए किसी ने आउट ऑफ 40 है मैथ्स में। इंट सोशल साइंस बोल के रहता था, आपको पता होगा मोस्टली 90, है ना?
और इंट इंग्लिश हो गया, कन्नड़ा, ओके, हिंदी ले लेते हैं, बहुत लोगों को हिंदी पता है तो हिंदी ले लेते हैं। 88। ठीक है, मुझे क्या चाहिए पता है, एवरेज चाहिए मुझे, एवरेज प्रिंट करके लाओ। ये पहले आप डिक्लेयर करोगे सारी चीजें, है ना, वॉइड मेन वगैरह लगाओगे, ये सब चीजें डिक्लेयर करोगे, फिर एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे। मैं बता भी दे रही हूँ आपको, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, इंग्लिश प्लस मैथ्स प्लस साइंस प्लस सोशल साइंस प्लस हिंदी, ऐसे है ना, एवरेज। ठीक है, एवरेज लगाने वाले हो आप, आउट ऑफ 100 लगाओगे कि 5 चीजें बोल के 5 से ये करोगे, आई डोंट नो अबाउट दैट, आप लोग करने वाले हो जो भी करने वाले हो, ऐसी चीजें करके आपको एवरेज लगाना है, टोटल कितना एन है, लगा के आपको एवरेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, समझ आई आपको बात। तो यही एक छोटा सा होमवर्क है, आप ट्राई कीजिएगा, आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं कल के वीडियो में आप बता दूंगी अगर आप कमेंट कर दोगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कल और भी नए कॉन्सेप्ट्स के साथ मिलते हैं। टिल दैट स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग। हेलो गाइस, फिर से स्वागत है आपका क्रेवीज पे इंस्टाग्राम में। तो हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, दो वीडियो एक्चुअली अपलोड कर चुके हैं। एक तो बेसिक था, है ना, फाइल कैसे क्रिएट करना, अपना इंस्टॉलेशन का प्रोसेस क्या है, सारी चीजें हमने परफेक्टली कंप्लीट कर ली। देन सेकंड वीडियो जो था वो बहुत मेन था, जहाँ पे हमने वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, लिटरल से चार कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही मजे से, बहुत ही बढ़िया से हमने कंप्लीट किया था, विद कोड करके भी हमने देखा था। क्लियर हो गया आपको चीजें? ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेरिएबल्स के टाइप्स के बारे में। ये कुछ ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, 2-3 मिनट का टॉपिक है, मैं कवर करना चाहती हूँ, क्योंकि लोकल, इंस्टेंट, स्टैटिक वेरिएबल नॉर्मली ऐसे ही दूसरे चीज में डीएसए में दिया जाता है। जब आप प्रोग्रामिंग करने जाओगे, है ना, जब आप कोड लिख रहे होगे, तब आपको पता चलेगा कि स्टैटिक कहाँ डिफाइन करना है पता ही नहीं है, लोकल वेरिएबल कहाँ डिफाइन करना है पता ही नहीं, इंस्टेंस क्या है पता ही नहीं होता। इसलिए हम ये स्टडी करने वाले हैं। तो लोकल, इंस्टेंट, स्टैटिक, ठीक है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ। पहली बात तो लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल है जो है, दिस कैन बी डिफाइंड इनसाइड द मेथड ऑल्सो। मतलब डिफाइंड इनसाइड एक जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन बोल के होता है ना हमारा, उसके अंदर भी डिफाइन किया जाता है। मेथड समझ लीजिए, डिफाइंड इनसाइड मेथड। ठीक है, लोकल मतलब डिफाइंड इनसाइड मेथड, डायरेक्टली एक्सेसिबल। क्या है ये? डायरेक्टली एक्सेसिबल। डायरेक्टली एक्सेसिबल मतलब क्या है? मैं आपको लास्ट में सारा नोट्स दे दूंगी एक ही बार में, जो आपको मदद करे पढ़ने में। ठीक है, सो ये लोकल वेरिएबल हो गया। अब है इंस्टेंस वेरिएबल। देखो, मैं जब कोड करोगे ना तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में चीजें कैसे वर्क करती है। ये डायरेक्टली एक्सेसिबल यानी कि सिस्टम डॉट प्रिंट डॉट आउट एल बोल के डाल के डायरेक्टली हम वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। इंस्टेंस वेरिएबल में क्या होता है, दिस इज डिफाइंड इनसाइड क्लास, ओके, नॉट मेथड, इनसाइड क्लास। जो मेन क्लास होता है ना, पहले वाला क्रिएट करते हैं ना, उस क्लास के अंदर ये डिफाइन किया जाता है। ठीक है, ये पहली चीज है, दिस इज डिफाइंड इन इनसाइड क्लास, ओके, डिफाइन किया जाता है क्लास के अंदर। दूसरी बात, डे क्लास के अंदर डिफाइन किया जाता है, इसको एक्सेस करने के लिए, है ना, ये मतलब क्या बोल सकते हो आप, ग्लोबली एक्सेसिबल चीजें वगैरह बोलते हैं ना, वैसे। बट इसमें ना अ, हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, तो तब क्या करेंगे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। वो ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल नेम, ऑब्जेक्ट डॉट var नेम, ऐसे हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट वेर नेम, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैं आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दिखाऊंगी। मतलब यानी कि समझ लीजिए, A1 है ना, इज इक्वल टू न्यू ए, कुछ तो ऐसे हम क्रिएट करेंगे। क्रिएट करके ये इससे हम एक्सेस करेंगे A1। समझ लीजिए इंस्टेंस वेरिएबल का आई था, ए डॉट आई, यहाँ पे मुझे प्रिंट होके आएगा मेरा इंस्टेंस वेरिएबल का जो भी वैल्यू था वो। ठीक है, समझ आई। नेक्स्ट स्टैटिक, स्टैटिक का एडवांटेज ही यही है, ये भी डिफाइंड होता है इनसाइड द क्लास, ओके, नॉट इनसाइड द मेथड, इनसाइड क्लास। पर इसे एक्सेस कैसे किया जाता है, यानी कि इसे हम एक्सेस करेंगे डायरेक्टली क्लास नेम, है ना, जिस क्लास के अंदर डिफाइन होता है ना, क्लास नेम डॉट var नेम। समझ आए? थोड़ा हैंडराइटिंग खराब है पर आप समझ रहे हो ना, प्लीज डू नोट डाउन। ठीक है, यही सारी चीजें जो लास्ट मोमेंट पे आपको काम आएगी। देखो, इतना सारा कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, 3 वेरिएबल्स है, ठीक है, वो क्या क्या काम करते हैं, जो मेजर काम करते हैं उसमें मैंने बता दिया। बस इसे आप अच्छे से अपने हैंडराइटिंग से अच्छे से नोट्स बनाते जाओ। क्लियर है ना? प्रोग्रामिंग तो मैं करते जाऊंगी, वो फोल्डर को सेव कर लो। ठीक है, तो इस पे हम आएंगे, मैंने आपके लिए कुछ लिख के रखा है। नोड यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास। ठीक है, क्लास का नाम हम देंगे, किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, वेरिएबल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, वेरिएब, ऐसे ही कुछ लिखूंगी मैं, डॉट जावा, है ना।
ठीक है, मैं मेरा पहला कोड लिखूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, है। बिल्कुल गड़बड़ी नहीं करना है। आप थोड़ा आराम से करो क्योंकि आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है, पर सीख जाओगे, बहुत जल्दी सीख जाओगे। आउट से 1 वीक में ही आपको कमांड आ जाएगा, ठीक है? क्योंकि कितना प्रोग्राम्स हम करने वाले हैं क्रेविस में। तो यस, इतना लिख दिया आपने? ओके। अब करना क्या था हमें? स्टैटिक और सारे वेरिएबल्स को डिफाइन करना था। इससे पहले ना पब्लिक हटा देते हैं। पब्लिक मतलब सभी को एक्सेसिबल होगा, तो पब्लिक हटा देते हैं। यहाँ पे हम सारी चीजें लिखने वाले हैं। यानी कि इंस्टेंस वेरिएबल के लिए मैं समझ लीजिए इंट ए इज इक्वल टू 10 दे दिया। ये कौन सा है? इंस्टेंस वेरिएबल है। क्यों इंस्टेंस वेरिएबल है? क्योंकि हमने इसे डिफाइन किया है इनसाइड द क्लास, ठीक है? देन स्टैटिक डिफाइन करने के लिए स्टैटिक कीवर्ड ऑफ कोर्स यूज करूंगी, इंट बी इज इक्वल टू 20। समझ आई आपको बात? स्टैटिक भी डिफाइन कर लिया, हो गया। इसमें आके हम डिफाइन करेंगे अपना लोकल वेरिएबल, इंट सी इज इक्वल टू 30। इसलिए 20 20 30 दे रहे हो ताकि आपको इजी हो, जब अब आउटपुट आएगा ना आप इजी एनालाइज कर पाओगे इजीली। ठीक है, अब हमें प्रिंट करना है चीजों को, करेक्ट, वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, प्रिंट करना है ए को, डायरेक्टली हम ए नहीं लिख सकते, ठीक है? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। कुछ भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं कि वेरिएबल का नेम का होना चाहिए, वो मुझे भी कंफ्यूजन है। 1 सेकेंड, A1 इज इक्वल टू न्यू ए। बहुत दिन हो गए मुझे, तो मतलब प्रोग्रामिंग छोड़ के, पर या मुझे लगता है क्लास के नेम पे। चलो देखो क्या होता है कि आप भी बहुत कुछ चीजें सीखते जाओगे, ठीक है? जैसे ही आप ऐसे सम बहुत दिनों के बाद समझ लीजिए आपने फिर से स्टार्ट किया है, तो आप चीज़ें समझते जाओगे, ठीक है, ऐसे-ऐसे सारी चीज़ें थी, है ना? पहले जब आप सीखते रहते हो ना, इट विल बी लाइक बाहर कर लिया या याद रख लिया, बट जब आप करते जाओगे, थोड़ा एक्सपीरियंस्ड बनोगे, तब आपको पता चलेगा कि चीज़ें कैसे वर्क करती है। बेसिकली क्लास नेम था, कुछ और नेम नहीं दे सकते। कुछ भी हम क्या बोलते हो आप, ऑब्जेक्ट नेम दे सकते हैं, ठीक है? या आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है, ऑब्जेक्ट 1 बोल के दे देती हूँ, है ना? हो गया। पहले मुझे इंस्टेंस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। कैसे करेंगे हम? ऑब्जेक्ट 1 डॉट ए। करेक्ट है? करेक्ट है, समझ आई बात? यही लिखा था ना मैंने यहाँ पे, ठीक है? ऑब्जेक्ट क्या लिखा था मैंने? चलो एक बार देखे। इंस्टेंस में क्या है? ऑब्जेक्ट नेम डॉट var नेम। इसमें क्या था? क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम लाना है, ठीक है? तो अब स्टैटिक वेरिएबल को लाने के लिए मैंने बोला था कुछ चीजें की जरूरत नहीं है। वेरिएबल डॉट बी। समझ आई आपको बात? चलो, एंड देन लोकल वेरिएबल के लिए कुछ नहीं है, नॉर्मली लिखते हो लोकल वेरिएबल मतलब, यानी कि जो विच इज डिफाइंड इनसाइड मेथड, है ना? जो कि यहाँ पे डिफाइन हुआ है। दिस इज द मेथड, राइट? दिस इज मेथड, नो? ये मेथड है ना, मतलब इसके अंदर डिफाइन किया है, ऐसे समझ लो, वॉइड मेन बोल के अंदर जो भी डिफाइन करते हो लोकल वेरिएबल है। ये सब हुआ, राइट क्लिक करना है प्रेजेंट करंट फाइल रन करने के लिए, एंड रन करके देखते हैं एक बार क्या हमें रिजल्ट दे रहा है। ऑफ कोर्स देगा। समझ आई आपको बात? जब स्टैटिक हर जगह स्वेयर इतना बार आपको क्वेश्चंस पूछा गया है और जाएगा स्टैटिक के ऊपर, ठीक है? आपको पता रहना चाहिए कि स्टैटिक एक्सेसिबल कैसा है। कहीं पे भी दुनिया में कहीं पे भी जाके स्टैटिक मतलब कीवर्ड लगा के कौन सा भी वेरिएबल आपको दे दे, आपको पता होना है कि स्टैटिक जब भी आएगा क्लास नेम डॉट वेरिएबल का नेम, ठीक है? जब भी इंस्टेंस वेरिएबल आएगा नॉर्मल विदाउट स्टैटिक वाला, जो भी कीवर्ड्स आएंगे दैट टू क्लास के अंदर आएंगे, मेथड के बाहर आएंगे, उनमें क्या करना है आपको? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट डॉट वेरिएबल। दिस इज हाउ इट इज एक्सेसिबल। समझ आई आपको बात? क्लियर हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है? क्योंकि हर जगह क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस इज क्लियर, विल मूव टू नेक्स्ट। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अपने कांस्टेंट्स के बारे में। कांस्टेंट्स यानी कि क्या है दीदी? देखो, कांस्टेंट्स यानी कि परमानेंट वैल्यूज बोल सकते हैं। कांस्टेंट्स यानी कि परमानेंट वैल्यू, जो वैल्यू आपको मतलब चेंज नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने बोर्ड पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्टेंट्स, मतलब ऑफ कोर्स नो कॉन्स्टेंट्स या लिटरल्स। लिटरल्स मतलब क्या है? जो भी हम वैल्यू देते हैं ना वेरिएबल्स को, है ना, असाइन करते हैं ना, वो। कॉन्स्टेंट्स मतलब इट्स लाइक परमानेंट वैल्यू। ये वैल्यू ना चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंट ए इज इक्वल टू 10 कुछ ऐसे दे दिया, समझ लीजिए, ठीक है? यहाँ पे पर्टिकुलर चीजें यूज होती है, वो डालना है तभी वो परमानेंट होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। इंट ए इज इक्वल टू 10 डाल दिया, समझ लीजिए। बाहर में अगर मैं इंट बी इज इक्वल टू 20 कर दिया ना, दिस इज नॉट गोना प्रिंट, है, सॉरी, दिस इंट ए इज इक्वल टू, अगर मैंने कुछ मॉडिफाई करके इसे 20 कर दिया ना, जब मैं प्रिंट करूंगी तब ए का वैल्यू मुझे क्या आएगा पता है? 10 ही आएगा। इट्स परमानेंट, मतलब चेंज नहीं होगा एक बार डिफाइन किया तो। अगर मैं यहाँ पे ही जाके चेंज करूँ तो ऑफकोर्स हो जाएगा, जहां पे पहले था ओरिजिनल चीज में जाके चेंज किया तो हो जाएगा, डमी बनाया तो नहीं होगा। इतना ही है कॉन्सेंट, ठीक है?
ओके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने आपके लिए, आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे कोड करती हूँ, बाद में आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओ, तो इसलिए मैंने आप यहाँ पे कोड रखा है। नॉर्मली एक क्लास बनाते हैं जो पब्लिक नहीं है, स्टैटिक की हम वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, नॉर्मली पब्लिक क्लास और एक रखेंगे, अपना दूसरा क्लास यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं हम। प्रिंट तो नॉर्मली करते हैं, छोड़ो, क्लास नेम डॉट जो भी चीजें है वो लिख सकते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे देखो स्टैटिक फाइनल ये एक्सेस मॉडिफायर्स जो है ना, मैं आपको बाद में बताऊंगी जब एक्चुअल में इसकी क्या है। जब हम कोड करते रहते हैं ना, बहुत बार आपको लगता होगा, अभी नेक्स्ट में आपको कुछ कोड्स करके दिखाऊंगी। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस दूंगी, हम साथ में करेंगे बैठ के। ठीक है, तो आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो, वरना मेरे साथ ही कर सकते हो। जब वो करेंगे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, लाइक ब्रेक आएंगी, ब्रेक बोल के एक कीवर्ड है, वो आएगा, उसका मतलब नहीं समझ आएगा। ठीक है, स्टैटिक अभी आ गया, एकदम से चीजें नहीं समझ आएगी। यहाँ पे फाइनल आ गया, फाइनल का मैं यहाँ पे आपको सब भी चीजों का मतलब समझाते बैठूं तो मुश्किल हो जाएगा, आपको लगेगा जावा बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, इसीलिए जब हम देखो कोड में आ भी गया ना बाय मिस्टेक, आप याद रख लो बस उस टाइम पे, ओके क्या काम कर रहा है उतना समझ लो, जब नेक्स्ट में एक्चुअल हम एक्सेस मॉडिफायर्स वगैरह पढ़ेंगे तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, फाइनल कीवर्ड यूज किया है, क्यों मैं बताती हूँ आपको। इंट, स्ट्रिंग, फ्लोट, कैर, जो भी आपको डिफाइन करना है करो, वेरिएबल नेम नेम लो, एंड यहाँ पे वैल्यूज डिफाइन करो। आपको समझ आ गई होगी, एक बार हम करके देखेंगे ये वाला, एंड आउटपुट ला के देखेंगे। ठीक है, तो चलो अपने वीएस कोड ही क्यों आता है, ओके इंटेलिजेंट आईडिया में जाते हैं। ठीक है, हाँ न्यू फाइल क्रिएट करेंगे या इसी में करेंगे, इसी में करेंगे। ठीक है, चलो न्यू ही क्रिएट कर लेते हैं, राइट क्लिक न्यू। क्या है ये, कॉन्स्टेंट्स है ना, कॉन डॉट जावा। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख दो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पे क्रिएट हुई होगी जो मैं आपको अभी बताऊंगी। मैं जब सीख रही थी, जो जो मुझे डाउट्स है वो सारे मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, जो क्लास ऑलरेडी पब्लिक क्लास क्रिएट हुआ है ना, इससे निकाल के इसके अंदर भी हम चीजें भर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने पब्लिक हटा के यहाँ पे सारी चीजें वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किया ना, वैसे भी कर सकते हैं। वरना दूसरा क्लास क्रिएट कर सकते हैं, वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। समझ लीजिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, मैं क्या करूंगी, इसे नीचे लाओ, एक दूसरा क्लास ही क्रिएट करूंगी अपना, मुझे दूसरा क्लास चाहिए। ठीक है, कर सकते हो, यहाँ पे चीजें डिफाइन करो, ये ऐसे के ऐसे ही रखो, वो भी कर सकते हैं, है ना। तो अब हम डिफाइन करेंगे, तो या देखो पहले स्टैटिक ही डिफाइन करना है, उसके बाद फाइनल कीवर्ड लगाना है, उसके बाद हमारा जो भी डेटा टाइप है वो लगना है। ठीक है, स्टैटिक, आप ट्राई करो। स्टैटिक के बाद क्या था, फाइनल कीवर्ड लगा रहे हैं हम। उसके बाद क्या था, इंट था, इंट ए, इंट ए कुछ भी दे सकते हो, इंट ए इज इक्वल टू वैल्यू है ना, तो ठीक है वैल्यू दे दिया। स्टैटिक फाइनल इंट हो गया, अब क्या है, फ्लोट इज इक्वल टू 8.8, कुछ लिख दिया मैंने। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है क्या, फ्लोट बी, ओके ठीक है। इसे क्या हो गया भाई, यहाँ पे शायद एफ देना है, इसलिए यस करेक्ट। देखो ऐसी चीजें आपको आइडेंटिफाई करती जानी है, ऐसा नहीं कि रट्टा मार लेना वो के स्टार्टिंग है फाइनल है। यहाँ पे मैंने देखा भी नहीं, क्योंकि फ्लोट दिया भी नहीं ना, यहाँ पे उन्होंने फ्लोट लिया नहीं है। ठीक है, पर मुझे हाँ यहाँ पे लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया, पर चीजें आपको ऐसे पता चलती जाएगी जब आप करोगे। फ्लोट हो गया, डबल हो गया, कैर लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे, आप हम अपना स्ट्रिंग लेंगे क्योंकि थोड़ा अलग होता है स्ट्रिंग। तो हेलो, वेलकम टू क्रेवीज बाय निसर्गा। ठीक है, बढ़िया है ना, ये सी स्मॉल होनी चाहिए ना, यस क्रेवीज बाय निसर्गा, ये चीज है। स्टैटिक फाइनल फ्लोट हो गया, इंट हो गया, कैर ले लेते हैं, कैर सी इज इक्वल टू कुछ सी ले लेते हैं, चलो इतना ही। दिक्कत है, कुछ दिक्कत है, और एक चीज में दिक्कत आएगी, मैं बताती हूँ अभी। स्टैटिक फाइनल डबल डी इज इक्वल टू 4.8, इतना ही नहीं लिख सकते, डी लिख सकते हैं। समझ आई आपको बात अभी, यस। तो उसका गैप थोड़ा कम कर देती हूँ ताकि आपको पूरा कोड दिखे। ठीक है, यस, तो ओके, हुआ है कि नहीं, ठीक ही है मतलब, नहीं नहीं इतना तो रहना है। चलो, अब जो है हम प्रिंट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया था जब भी स्टैटिक आता है, नो नीड ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ठीक है, क्योंकि ए डॉट एक्सेसिबल है,
क्योंकि ये क्या है, क्लास नेम है। ठीक है, क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम जो भी है वो लिख देना है। साउट अभी क्लास नेम हो, हाँ क्लास नेम सभी के लिए क्लास नेम, ठीक है, डॉट बी। ये फ्लोट के लिए हो गया हमारा। अब नेक्स्ट जो है हम ए लिखेंगे डॉट, यस, स्ट्रिंग के लिए हो गया हमारा। साउट लिख के ए लिखेंगे डॉट सी लिखेंगे, कैरेक्टर के लिए हो गया हमारा। और एक कौन सा बचा है, डबल बचा है हमारा, ए डॉट डी। एक्चुअली इजी है ना, रादर देन डिफाइनिंग इंस्टेंस वेरिएबल स्टैटिक का इजी है, क्योंकि क्लास नेम दे दो सीधा, मतलब आंसर पा लो, है ना, क्लास नेम डॉट अपना वेरिएबल नाम लिख दो। अब यहाँ पे देखेंगे, देखो 10 हमारा क्या था, इंट वैल्यू था, ओके। फ्लोट 8.8 था, करेक्ट। हेलो वेलकम टू क्रेविस पेनिसा का अपना स्ट्रिंग था, कैरेक्टर वैल्यू आ गया, डबल वैल्यू आ गया। समझ आई आपको बात कॉन्स्टेंट्स की, है ना। ये दो बेसिक से टॉपिक थे जो मुझे कवर करना ही करना था। अब जो है हम मेन टॉपिक पे जाएंगे। तो अब जो है हम अपना ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इतने सारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटर है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑपरेशन जो परफॉर्म होती है, ठीक है। अरिथमेटिक हो गया, असाइनमेंट, इंक्रीमेंट, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल, बिटवाइज, स्पेशल में पूछा नहीं जाता, मैं आपको समझा देती हूँ। ये प्रेसिडेंस ऑर्डर है, मतलब किस ऑर्डर में चीजें वर्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे, एक मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, ये सब हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। पहली बात तो ना हमें समझ नहीं आएगा कौन सा कंसिडर करना है, ये यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है मुझे, या यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि अलग होगा आंसर। अगर समझ लीजिए मैंने 4 into 3 12 कर लिया, है ना, 10 2 5 कर लिया, 5 + 12 कितना होगा, 17 होगा। 17 ग्रेटर देन 5 है तो मैं आंसर 17 कंसिडर करूंगी, पर अभी यहाँ पे कंसिडर किया 3 ग्रेटर देन 5, कौन सा ग्रेटर है, ये ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है चीज है, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 into 4 आ जाएगा, मतलब 4 into 0 0 आ जाएगा, 10 डिवाइड बाई 12 5 आ जाएगा आंसर, 5 + 0 is 5, 5 आ जाएगा आंसर। समझ आई आपको बात, ऐसे चीजें वर्क होती है। तो इसीलिए इस प्रेसिडेंस को ध्यान में रखते हुए, ये ऐसे नहीं पूछे जाएगा आपको क्वेश्चंस, बस प्रेसिडेंस को ध्यान में रखना है। अगर तेरे एग्जाम में तो ऑफकोर्स पूछेंगे ऐसे सारी चीजें। तो लेफ्ट टू राइट देखो, यहाँ पे ना प्रेसिडेंस ऑर्डर, यानी कि जब हम यहाँ पे ऑपरेटर मिल जाता है, तो यहाँ पे ना चीजें कैसे वर्क होती है, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर में लेफ्ट टू राइट होता है। फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए यहाँ पे डिवाइडेड बाय है, मल्टीप्लीकेशन है, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, ये सारी चीजें फर्स्ट प्रेसिडेंस में आती है, मतलब इनको फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है। फर्स्ट प्रायोरिटी जब दिया जाता है तो मुझे कभी समझ नहीं आता, पहले मैं मल्टीप्लाई करके आऊं या डिवाइड डिवाइड करके आऊं। फॉर एग्जाम्पल 10 ÷ 2 +4 into 3, है ना, ये बाकी का छोड़ दो, अभी के लिए सिंपल पकड़ लो। पहले मैं डिवाइड करके आऊं या पहले मैं मल्टीप्लाई करूं, है ना, मुझे समझ नहीं आ रहा। वरना यहाँ पे ना एक चीज करेंगे हम, अब कुछ अरेज करने वाले हैं हम यहाँ, ये वाला चीज हम यहाँ पे अरेज करेंगे। अब पता चलेगा आपको एक्चुअल में दिक्कत क्या होती है जब ये ऑपरेटर्स यूज नहीं किया जाता तो। ठीक है, यहाँ पे ना मैं इंटू लिखूंगी, यहाँ पे प्लस लिखूंगी, अब दिक्कत आएगी। देखो, अगर मुझे पता नहीं था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रेसिडेंस कैसे है, लेफ्ट टू राइट है, तो मैं क्या कर सकती थी, 4 2 8, है ना, 10 ÷ 8 रख दिया, +3 रख दे, इसका वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू। एंड अभी जो मैं करूंगी, अगर लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस हो तो इसका वैल्यू आएगा 5, 5 into 4 +3। ऑफ कोर्स ये दोनों का वैल्यू, मतलब दोनों अलग ही आएंगे ना वैल्यूज। समझ आई आपको बात, ठीक है ना। अर्थमेटिक होता है तो लेफ्ट टू राइट ही जाना है, मतलब पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद ऐड करते जाना है, लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस है। वही जब चीजें, मतलब ये सब नहीं पूछी जाती है, कसम से नहीं पूछी जाती है, पर मतलब आपको कोड में डायरेक्टली पूछा जाएगा, पर आपको पता होना चाहिए। अगर आपका आउटपुट कुछ गलत आया, देखो बहुत सारे फैंग जैसे कंपनीज में या दूसरे कंपनीज में क्या होता है, जब आपको कोड ना वर्ड फाइल में लिखना पड़ता है, आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअल में आउटपुट क्या मतलब होता है, क्योंकि नॉर्मली हम एग्जीक्यूट करते हैं अपने वीएस कोड में, इंटेलिजेंट में, तो आपको पता चल जाएगा आउटपुट क्या है। यहाँ पे आपको पता ही नहीं चलेगा, तो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। राइट टू लेफ्ट में एक आपको ट्रिक बताती हूँ, उसे याद कैसे रखना है, प्रेसिडेंस याद रखना है बस आपको। सारी चीजों का लेफ्ट टू राइट है, जस्ट यूनरी ऑपरेटर्स लाइक प्लस प्लस, है ना, प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट, दिस इज नेगेटिव साइन, प्लस सिंगल माइनस, है ना, एंड स्टार, ये सब यूनरी ऑपरेटर्स है। ज्यादा से ज्यादा यूनरी ऑपरेटर्स में प्लस प्लस, माइनस माइनस, नॉट, नेगेटिव ही देखा जाता है। वो उसका प्रेसिडेंस है राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और उसे छोड़े तो कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस है राइट टू लेफ्ट, बिना इनको जाने
पहले आपको ये अपने सर में फिक्स कर लेना है कि चीजें क्या है। समझ आए? कंडीशनल असाइनमेंट यूनियन ऑपरेटर्स में प्रेसिडेंस राइट टू लेफ्ट है, बाकी सब में लेफ्ट टू राइट है। बाकी सब में लेफ्ट टू राइट है। अब हम समझेंगे, ठीक है। हमारा पहला अर्थमेटिक ऑपरेटर। हाँ, मैं कोड करके दिखाऊंगी आपको, है ना। अर्थमेटिक ऑपरेटर ऑलरेडी दो कोड हम कर चुके हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर में क्या होता है, यहाँ पे चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कैलकुलेशंस की चीजें होती है। प्लस हो गया, हमारा माइनस हो गया, हमारा स्टार हो गया, हमारा डिवीजन हो गया, है ना। ये सारी चीजें अर्थमेटिक ऑपरेटर में इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अर्थमेटिक में यूनरी ऑपरेटर तो पहला है, छोड़ो। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है ना, प्लस प्लस माइनस माइनस, है ना, वो सभी चीजें यहाँ पे आएगी। उसके बाद मेंबर एक्सेस में स्टार और माइनस आएगा, ये छोड़ो, मेंबर एक्सेस का मत करो। अर्थमेटिक का देखो, पहला प्रेफरेंस किसको दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस सिंबल्स को। मॉड्यूलस आपको पता होगा, अगर आप कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, मॉड्यूलस का मतलब मैं बता देती हूँ। मॉड्यूलस इन द सेंस, ये जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट में रिमाइंडर मुझे देगा। ये आउटपुट में मुझे क्या देगा, रिमाइंडर देगा। फॉर एग्जाम्पल, फोर मॉड्यूलस, ये डिवीजन नहीं है। डिवीजन कोडिंग के लैंग्वेज में डिवीजन ये होता है, ये मॉड्यूलस होता है, ठीक है। गलती से भी इसे डिवीजन मत समझना। फोर मॉड्यूलस टू का आंसर कितना आएगा, कितना आएगा, जीरो आएगा। फोर डिवाइडेड बाई टू का आंसर क्या आएगा, टू आएगा। व्हाट डज दिस मीन, टू टू सा फोर। ये रिमाइंडर है ना। ओके, तो थोड़ा बहुत कुछ दिक्कत आ रहा था, है ना, सिंक नहीं हो रहा था कुछ बैकएंड से, तो अभी ठीक है आई गेस, या। सो हाँ, मैं कहा थी, यहाँ मैं आपको समझा रही थी। दूसरा पेन ले लेते हैं पहले तो। यस, गुड टू गो। यहाँ पे देखो, टू फोर, ठीक है। टू टू सा फोर है ना अपना। जब डिवीजन करोगे ये आंसर देगा आपको, मतलब ये आउटपुट होगा। जब आप मॉड्यूलस करोगे, दिस इज योर आंसर, यानी कि रिमाइंडर है। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। सेवन मॉडुलस टू, क्या होता है आंसर, टू। सेवन टू थ्री सा सिक्स, वन, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक है। वो रिमाइंडर ही आंसर आएगा। वही सेवन डिवाइडेड बाई टू होता तो टू थ्री सा सिक्स, है ना, 3.5 आता कुछ, है ना। वन आएगा, टू फाइव सा 10। ठीक है, समझ आया आपको बात। यहाँ तक नहीं जाना है, पर आपको मैं बता रही हूँ, रिमाइंडर रिमाइंडर रख देना है, दैट्स इट। समझ आई बात। जब आप प्रॉपरली डिविजिबल होता है ना, तो जीरो आता है रिमाइंडर, बाकी सब में वन वगैरह टू ऐसे कुछ आता रहता है। ये मॉडुलस का, मॉडुलस एंड नॉर्मल डिवीजन में डिफरेंस है। ये चीजें हो गई, थोड़ा ब्राइटनेस ज्यादा हो गया, ठीक है। अर्थमेटिक हो गया। शिफ्ट ऑपरेटर्स में, शिफ्ट मतलब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये चीज है शिफ्ट ऑपरेटर में। रिलेशनल ऑपरेटर्स में क्या है, रिलेशन मतलब आइदर ग्रेटर देन, लेस देन। ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। रिलेशन बताता है ना, तू मेरे से कितना बड़ा है, तू मेरे से कितनी बड़ी है, समथिंग कंपैरिजन काइंड ऑफ थिंग। कंपैरिजन से ज्यादा हम बोल सकते हैं कि ठीक है, ग्रेटर देन कौन है, लेस देन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ये सारी चीज आती है। यहाँ पे देखो, इक्वालिटी में इक्वल टू आता है, नॉट इक्वल टू भी आता है, दो बार इक्वल टू आता है। बिटवाइज में सिंपल है, एंड आता है, ज़ोर आता है, और आता है। लॉजिकल एंड बिटवाइज में कंफ्यूज मत करना ना। बिटवाइज में सिंगल लेटर्स होते हैं, कुछ भी समझ लो, कैरेक्टर्स होते हैं। एंड, XOR, और XOR तभी वर्क करता है जब वैल्यू सेम होंगी, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको कोड करते वक्त। लॉजिकल में डबल एंड होता है, लॉजिकल और में डबल और होता है, मतलब डबल स्ट्रेट लाइंस होते हैं। कंडीशनल का आपको पता है, क्वेश्चन मार्क, दिस थिंग। असाइनमेंट तो प्लस इज इक्वल टू, है ना, असाइनमेंट असाइन करना वाले उसको, इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, डिवीजन इज इक्वल टू, ऐसे कॉमा का कॉमा है। जब राइट टू लेफ्ट जाना है, तो कंडीशनल एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कंसिडर करो आप, एंड यूनरी ऑपरेटर्स को कंसिडर करो। यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत आपको आएगी बिटवाइज, लॉजिकल में, एंड कंडीशनल। ये मैं तीनों समझा देती हूँ। बाकी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्लस माइनस कैसे करना, वो आपको पता है, मैं कोड में बता देती हूँ आपको, ठीक है। पहले तो कौन सा देखेंगे हम, पहले हम देखेंगे अपना रिलेशनल बिटवाइज ऑपरेटर्स को देखेंगे, बिटवाइज, ठीक है। बिटवाइज में क्या होता है, मैं बता देती हूँ। एक तो एंड आता है, एक तो जोहर आता है, एक और आता है ना। एंड का मतलब क्या है, यहाँ पे समझ लीजिए। टू है एंड फोर है ना। इसका मतलब क्या है, टू एंड फोर का मुझे वैल्यू चाहिए, है ना। टू का एक्चुअल में लिखते कैसे है, 10 लिखते हैं। थ्री ले लीजिए, है ना। थ्री का वैल्यू हमें पता है ना, 11 है। इन दोनों का बिटवाइज निकालेंगे हम। बिटवाइज यानी कि जीरो एंड वन अलग है,
तो 1 लिखो, सेम है तो 0 लिखो। इसका आंसर क्या होगा? 0 1। एंड का आंसर क्या होगा? 0 1। वेट वेट वेट, ये XOR ऑपरेशन हो गया। हम यहाँ पे ना एंड ऑपरेशन लगाएंगे। एंड यानी कि 0 एंड 1 का क्या होता है? 0 होता है ना एंड में। एंड पे 1 एंड 1 में क्या होता है? 1 1 होता है। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। एंड कर रहे हैं ना हम ऑपरेशन, ठीक है? एंड कर रहे हैं तो एंड ही कंसिडर करेंगे, ओके? यस। तो क्या था हमारा आंसर? पहले 2 का क्या था? 10 था, है ना? 3 का क्या था? 11 था। 0 1 का एंड क्या है? 0 एंड 1 का एंड क्या है? 0 है। 1 एंड 1 का 1 है। तो आंसर क्या आया आपको? 10 आया। समझ आई आपको बात? है ना? वही 2 एंड 3 का XOR करना है, समझ लीजिए। 2 एंड 3 का XOR क्या? अभी-अभी हमने किया ना, 1 1। XOR यानी कि जब वैल्यूज़ डिफरेंट होती है ना, तब 1 आता है, जब सेम होता है ना, तब दिक्कत आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 0 XOR 0 इज़ 1। 1 सेम हुए तो 0 आता है। वेट, सेम हुए तो 0 आता है। 1 XOR 1 इज़ 0। 1 XOR 0 इज़ 1, ठीक है? एंड 0 XOR 1 इज़ ऑल्सो 1। अगर डिफरेंट है चीज़ें, डिफरेंट XOR डिफरेंट इज 1, सेम XOR सेम, का वैल्यू 0 आता है, इसका वैल्यू 0 है। ये दोनों चीजें आप नोट कर लीजिए, कहाँ पे? अपना पेज के राइट साइड या कहीं तो पूरे ऊपर कॉलम में आप नोट कर लीजिए, ठीक है? डिफरेंट हो तो 1 आता है, सेम है तो 0 आता है। ये इसका वैल्यू हो गया। और के लिए देखो, और के लिए क्या है? 1 0 1 1। और ऑफ दिस इज 1, और ऑफ दिस इज 1, ठीक है ना? और यानी कि अरे इतना बेसिक तो आपको पता होता ही है, ठीक है? कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, इतना आपने पढ़ा होगा। नॉर्मल सी में भी आपको पता है। एंड कब हमेशा कैसे चीजें लेता है? अगर दोनों ट्रू है, एंड में दोनों अगर ट्रू है तो ही ट्रू देता है ना? अगर एक भी फॉल्स निकला, एक भी फॉल्स निकला, एक ट्रू निकला, तो वो फॉल्स देगा। ये है एंड का कंडीशन। आप उनका एंड का कंडीशन। अगर एक भी ट्रू है, एक फॉल्स है, या दोनों, मतलब एक भी ट्रू है ना, 1 इज ऑल्सो ट्रू, देन और में क्या होता है? ट्रू दे देता है। और तो मतलब इट्स लाइक, समझ लीजिए आपका कोई फ्रेंड्स है, आप बाहर जाना चाहते हो, आप बोलोगे तुम आओ या तुम, दोनों में से एक भी आओगे ना तो भी मुझे चलेगा, मैं बाहर जा सकती हूँ, आप बोलोगे। अगर एंड में कैसे होता है? एक जो फ्रेंड होता है ना पर्टिकुलर, तुम भी आना चाहिए और तुम्हें भी आना चाहिए, दोनों आओगे तो ही मैं बाहर जाऊंगी, वरना मैं नहीं चाहूंगी। अगर एक में से, दो में से एक ने भी मना किया ना, तो वो बाहर नहीं जाएगी या बाहर नहीं जाएगा। समथिंग लाइक दैट, वो एंड ऑपरेटर होता है हमारा। ठीक है, इतना पता चला। जोर का तो पता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, 1 सेम सेम हुआ तो 0। ये हमने पढ़ लिया अपना बिटवाइस ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है? लॉजिकल में लॉजिकली होता है थोड़ा। क्या होता है? एंड होता है, और होता है। नॉट भी होता है, नहीं ना, ये दोनों पढ़ लेते हैं पहले हम, ठीक है? समझ लीजिए, एक का वैल्यू 2 है, दूसरे का वैल्यू 3 है, सेम ही है जैसे हम वहां पढ़े थे। So 2 3, when it comes to 3, it's 10, this is 11। So एंड किया तो इतना आया, और किया तो कितना आएगा? और क्या? तो 1 1 आएगा। ये दोनों एंड का है, ये और का है। समझ आई बात आपको? लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स दोनों हो। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मैं आपको बता देती हूँ कैसे होता है। ए इज इक्वल टू 2 है, समझ लीजिए। ये प्लस इज इक्वल टू 2, यानी कि हर बार मैं प्लस ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 है, इसका मतलब है ए इज इक्वल टू ए प्लस 2। ए स्टार इज इक्वल टू 4, इसका क्या मतलब है? ए इज इक्वल टू ए इंटू 4 है ना? ये इक्वल टू आप यहाँ ला दीजिए, ए इंटू, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, ए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और एक बार इज इक्वल टू 4। ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 4, समथिंग लाइक दिस। ये असाइनमेंट अपना ऑपरेटर्स होता है, ठीक है? आई होप इतना आपको पता है, बेसिक सी चीजें, है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट ऑपरेटर देखते हैं कौन सा एक्सप्लेन करना है। कंडीशनल बहुत इंपॉर्टेंट है। असाइनमेंट मैंने बता दिया, कॉमा नहीं, हाँ कॉमा कुछ नहीं है। चलो, कंडीशनल। कंडीशनल में क्या होता है मैं बताती हूँ। कंडीशनल में ये होता है, क्वेश्चन मार्क आता है एंड ये चीजें आती है। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स, समझ लीजिए, ए डिवाइडेड बाय 2, हाँ नहीं नहीं, एक 4 डिवाइडेड बाय 2, है ना? क्वेश्चन मार्क, 0। ट्रू है तो
ठीक है, यहाँ पे ट्रू लिख दिया, कुछ भी लिख दो यार। हाँ, तो 0 दे वरना 1 दे। क्या है इसका मतलब? और एक बार लिख देती हूँ, गंदा लग रहा है। 4 डिवाइडेड बाय 2 क्वेश्चन मार्क 0 1। इसका मतलब क्या है पता है? अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0 है ना, मॉड्यूलस 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे आंसर देना 0। अगर 4 मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो आंसर देना मुझे 1। व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, यहाँ पे एक कंडीशन आएगी, यहाँ पे एक आएगी, तीन चीजें आएंगी बेसिकली। तो ये चीज, ये जो यहाँ पे पहले लिखेंगे ना, इफ इट इज ट्रू मुझे हमेशा आंसर ये देगा। इफ इट इज ट्रू, जो भी ये पहला वाला चीज होगा, अगर वो ट्रू होगा तो मुझे ये वाला आंसर देगा। क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो भी वैल्यू होगा वो मुझे आंसर की तरफ ओर से मिलेगा। अगर ये फॉल्स निकला वैल्यू, ये फॉल्स निकला है ना, ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो मुझे हमेशा आंसर क्या आएगा? ये जो कोलन है, सेमीकोलन जो भी बोलते हैं ना, इसके बाद का जो वैल्यू होगा ना वो आंसर आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कोड करके बताऊंगी तो आप समझ जाओगे। दूसरे कौन से बचे हैं? नहीं, हम अब कोड पे जाएंगे ना, अभी समझेंगे हम, ठीक है। इंटेलिजेंट आईडी अपना खोलेंगे, तो क्लोज हुआ तो ऐसे दिक्कत हो गई थी, अभी ओपन हो जाएगा, 2 मिनट का बात है। हम इसे कोड करके देखने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आजा आजा भाई। ओके, न्यू जावा क्लास, क्या लिखेंगे? ऑपरेटर्स डॉट जावा, है ना? डॉट जावा, ऑपरेटर डॉट जावा क्रिएट हो चुका है। थोड़ा स्लो चल रहा है क्योंकि हीट बहुत हो रहा है मेरा लैपटॉप। पब्लिक स्टैटिक void main, है ना? स्ट्रिंग स्ट्रिंग समझ आई आपको बात? ठीक है, तो वन सेकंड या अब हम ना कंडीशन ऑपरेटर सीखने वाले थे ना, वो बहुत मजे की चीज था। ठीक है, इंट ए, या डायरेक्टली भी मैं लिख सकती हूँ, है ना? इंट ए इज इक्वल टू 4 मॉडुलस 2, अगर इक्वल टू 0 है, क्वेश्चन मार्क, मुझे 0 देना, एल्स मुझे 1 देना। ये कंडीशनल ऑपरेटर है, साउथ में मैं लिखूंगी, ये मुझे चाहिए। आई होप ये करेक्ट है, मतलब दिस इज अ वे टू डू इट। बहुत दिन हो गए मुझे भी करके। लेट्स सी, अगर आउटपुट ये आया तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ तो एक्सपेक्टेड था। ओके, 1 सेकेंड। स्ट्रिंग आर्क्स, ओके, यहाँ पे दिक्कत है, बाकी कुछ नहीं है लग रहा है। वो हमने ऐसे लिख दिया था तो गलत हो जाता। यहाँ पे हमने वो क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट मिस किया था। 0 है क्योंकि, क्यों? ये आंसर का ट्रू है ना, इसलिए समझ लीजिए इज इक्वल टू 1, मतलब ये फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ना। 4 मॉड्यूलस 2 क्या होता है? 0 होता है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, तो मुझे क्या आना चाहिए? वैल्यू 1 आना चाहिए यहाँ पे, है ना? तो मैं देखूंगी 1 आ रहा है, इट मीन्स करेक्ट वर्क कर रहा है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर। 1 आ रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। समझ आई आपको बात? ऑपरेटर सारे क्लियर हो गया होप। एक एग्जांपल भी मैंने पहले दिया था आपको कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट परसेंटेज जब लेने की बारी आएगी, वो तेरे में पूछा जाएगा, मोस्टली कोडिंग में नहीं, पर आपको पता रहना चाहिए राइट टू लेफ्ट सिर्फ दो चीजों में होता है, यूनरी, कंडीशनल, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बाकी सब में लेफ्ट टू राइट प्रेसिडेंस होता है। ये बात आपको क्लियर हुआ? अब जो है हम पूरा कोडिंग करने वाले हैं, मतलब पूरा का पूरा कोड करने वाले हैं, जैसे वेरिएबल्स का हमने सब किया था। तो ये राइट अ जावा प्रोग्राम टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस, पहला चीज। देन यूसेज ऑफ इंक्रीमेंट ऑपरेटर, दोनों एक ही जगह में दिखा देती हूँ आपको। तो या चलते हैं अपने कोड पे, ये कमेंट कर देती हूँ, ठीक है? कमेंट करने का क्या तरीका है? ऑफ कोर्स आपको पता होगा, कंट्रोल दैट फॉरवर्ड स्लैश होता है ना, वो। ओके, इंट ए इज इक्वल टू 2, इंट बी इज इक्वल टू 4, मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मुझे सारा क्या करना है? अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर लेना है। रिजल्ट इज इक्वल टू, या सी इज इक्वल, रिजल्ट है लिख दो, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना? इंट रिजल्ट 2 इज इक्वल टू ए माइनस बी, है ना? इंट रिजल्ट 3 इज इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स करके देख रहे हैं, ठीक है? इंट रिजल्ट 4 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय बी। समझ आई आपको बात? ये
नॉर्मल सी चीजें है। आउटपुट में मैं लिखूंगी रिजल्ट, दूसरे में लिखूंगी रिजल्ट वन। करेक्ट है ना? रिजल्ट टू है क्या? ओके, रिजल्ट टू है। रिजल्ट थ्री है। क्या है? रिजल्ट फोर है। समझ आई आपको बात? चारों चीजें हो गए खत्म, तो राइट क्लिक करो। 1 सेकेंड, राइट क्लिक करो। हाँ, यहाँ पे रन करो। पर्टिकुलर करंट फाइल रन करने के लिए राइट क्लिक करके रन करना है। यस, सो a प्लस बी 6, a माइनस बी ऑफ कोर्स माइनस 2 बिकॉज 2 माइनस 4 हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन हुआ तो 8 हो रहा है। डिवीजन हुआ तो 2 डिवाइडेड बाय 4। हाँ, एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब भी डिवीजन का हम चीजें लेते हैं ना, कोड में मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि इंट है यहाँ पे, अगर a यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 4 दिखा रहा है ना, 2 डिवाइडेड बाय 4 मतलब स्टार्ट कैसे होता है? ऑफकोर्स जीरो से होता है ना। क्या होता है? 0 पॉइंट ही होता है ना। 4 से 20 ना, 0.5 है। तो हमारा कोड क्या करेगा? जो भी जावा का कोड है, कौन सा भी कोड हो, क्या करेगा? जब भी इंटीजर यहाँ पे लिखा है ना, इंटीजर वैल्यू में देना है ना, तो सिर्फ जीरो देगा। इंटीजर ही देगा ना, ऑफकोर्स जीरो देगा। समझ लीजिए, इसके बदले में मैं यहाँ पे फ्लोट लिख देती ना, बढ़िया आंसर आता मुझे अभी। फ्लोट लिख देती है ना। हाँ, जरूरत, ओके, फ्लोट लिख देती तो क्या आता आंसर मुझे? तो भी 0.0 आ जाता, पर्टिकुलर नहीं आता, 0.0 तक आ जाता। व्हाट इफ मुझे 0.5 चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं देख रही हूँ, डबल लिख दिया मैं, तो अब क्या आएगा? वो ना पूरा वैल्यू लेता ही नहीं है, इवन दो इट्स इंट या फ्लोट, देखो, या डबल। हमें क्या आएगा आंसर? इंट हो या फ्लोट हो, डबल, हमें पूरा आंसर नहीं देगा, 0.00 ऐसे आंसर देगा। ठीक है, तो ये समझ आ गए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का, हमने खत्म कर दिया। अब जब हम, और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स का ना एक बढ़िया एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। आई होप आपने लिखा हो ये, है ना? स्क्रीनशॉट तो ले लो, कमेंट कर देती हूँ, वरना मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने में दिक्कत नहीं होगी। यस, खुद से कोड करो। ऐसा नहीं कि इसे जाके अपने क्रोम में फोटो स्कैन कर, इसका स्कैन करके स्क्रीनशॉट का होते हैं। मैं भी बहुत बार ऐसे करती थी, मतलब उसका कॉपी करके डायरेक्ट कोड में डाल दिया। मत करो, खुद से लिखो, जितना खुद से लिखोगे, पब्लिक स्टार्ट ये सब खुद से लिखोगे, बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी आपको। तो कैर इज इक्वल टू, आपको पता होगा कैरेक्टर का क्या वैल्यू है ना? मैं ना नॉर्मली सॉर्ट करूंगी यही का वैल्यू को। इंट भी दे सकती हूँ मैं, एक्चुअली इंट ए इज इक्वल टू ए दिया ना, तो वैल्यू ना अलग आएगा। देख कैसे अलग आ गया, मैं बताती हूँ। इंट बी इज इक्वल टू, मैं क्या किया? ए प्लस प्लस किया। ठीक है, करेक्ट है ना? ए प्लस प्लस कर सकते हैं ना मैं? ए, ए प्लस प्लस नहीं, ए प्लस प्लस किया। अब करेक्ट होगा, या अब करेक्ट है, क्योंकि इसमें ये डिफाइंड है ना, तो चलेगा, ऐसे कुछ नहीं है, ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद मुझे बी प्रिंट करना है। इसका मतलब क्या है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब ए प्लस प्लस, ए माइनस माइनस, प्लस प्लस ए, माइनस माइनस ए, इतना होता है सारी चीजें। तो यहाँ पे क्या होती है? इंट ए इज इक्वल टू ए हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद मुझे ए प्रिंट करना है। अगर मैं यहाँ पे कैर लिखी हुई थी, तो मुझे डायरेक्टली ए वैल्यू आ जाता, है ना? वैल्यू क्या आ जाता? ए आ जाता। इसकी जरूरत नहीं है लग रहा है। लेट्स सी, नहीं है, कैरेक्टर है ना, तो लिखना पड़ता है। ठीक है, पर इंट वैल्यू है तो मुझे, आपको इसका वैल्यूज पता होते होंगे, मैं आपको बता समझा देती हूँ। तो मुझे दिक्कत ये आ रही है पढ़ाने में कि मुझे पता नहीं चल रहा कि आपको पूरा मतलब पता है नॉर्मली बेसिक चीजें, या नहीं पता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पहली बार कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, तो मुझे उन्हें भी मतलब डराना नहीं है चीजों को, मतलब पता नहीं चलेगा एक ही बार में ये क्या लिख रही है दीदी बोल के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका वैल्यूज मतलब जो कैरेक्टर्स है ना अपने, ए बी सी सो ऑन अप टू जेड, A, B, C, so on up to capital C, okay, capital C, so on up to capital Z, ये सारी चीजें का वैल्यूज होता है। मतलब A का वैल्यू है 97, दिस वन का 65 है, आई होप, है ना? हाँ, एक बार देख लेते हैं स्काई वैल्यू ऑफ, स्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल है 65 है मोस्टली। हाँ, या 65 है, यहाँ पे देख रहे हो 65 है, चलो, तो 65 है। आपको समझ आई चीजें? स्मॉल ए का 97 है, ए का 65। उसके बाद बी का क्या होगा दीदी? +1 होगा, 98 होगा। व्हाट अबाउट सी दीदी? 99 होगा। ऐसे ही सो ऑन अप टू करते सेट तक जाएगा। इसका क्या होगा? 66 होता है। इसका क्या होगा? 67। डी का क्या होगा? 68 होगा। सो ऑन अप टू ऐसे चलते जाएगा। समझ आई? तो दिक्कत क्या है? जब हम इंट ए इज इक्वल टू ए लिखते हैं ना,
तब मुझे इसका वैल्यू रिटर्न होगा। क्योंकि क्यों? मैंने यहाँ पे डेटा टाइप इंट मेंशन किया है। वही अगर मैंने चार ए इज इक्वल टू ए लिखा होता एंड प्रिंट किया होता तो मुझे आउटपुट में क्या आता आंसर? आउटपुट में मुझे आता ए। अगर मुझे आउटपुट में इंटीजर वैल्यू चाहिए तो ऑफ कोर्स इंट में लिखूंगी मैं। समझे? यहाँ पे फ्लोट तो वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे ना मैं आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताने वाली हूँ। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स में क्या होता है एक्चुअल में, जैसे मैं बताती हूँ आपको। समझ लीजिए इंट ए इज इक्वल टू आपका वैल्यू कुछ है 5, ठीक है, एंड इंट बी इज इक्वल टू आपको चाहिए प्लस प्लस ए। यहाँ पे कैसे चीजें वर्क करती है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 5 है, अपना इंट बी जो है ना वो ए प्लस प्लस है। इन दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा, ए और बी का वैल्यू मुझे प्रिंट करना है अपना ए एंड बी। पहली बात पहली बात, पहले ए को इनिशियलाइज किया 5 से, तो मैं पहले ही 5 का वैल्यू मतलब ए का वैल्यू नहीं लिखूंगी, बी पे आऊंगी। बी क्या है? प्लस प्लस ए है, यानी कि बी का वैल्यू पहले पहले ए का वैल्यू इंक्रीज हुआ है फिर ए आया है। सब पहले प्लस प्लस है ना, समझ लीजिए प्लस प्लस है तो ए का वैल्यू 5 है, 5 प्लस प्लस किया तो 6 है। ये बी का वैल्यू है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या है? फिर प्लस प्लस ए का वैल्यू बाद में आया, ठीक है, पर ऑलरेडी वैल्यू अपडेटेड है 6 से, तो ए का वैल्यू 5 से हुआ 6। मतलब आपको यहाँ समझ आएगा चीजें कैसे वर्क कर रही है। ये 5 है, बी क्या है? पहला बी क्या है? बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पे ना चीजें समझो, यहाँ पे बी इज इक्वल टू पहला ए है, यहाँ पे बी इज इक्वल टू प्लस प्लस था तो ए का वैल्यू इंक्रीज हुआ फिर ए का वैल्यू लिखा हमने। बी इज इक्वल टू ए है तो बी का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। ए का उसके बाद ए प्लस प्लस है, इसे डिफरेंट कंसिडर किया जाता है। पहले बी इज इक्वल टू जो चीजें है उसे पहले कंसिडर कर लिया, बी इज इक्वल टू ए है, बी इज इक्वल टू 5 लिख दिया मैंने। उसके बाद ए का वैल्यू अपडेट हो रहा है, पहले अपडेट नहीं हुआ वैल्यू, पहले अपडेट होता तो बी का वैल्यू अपडेटेड आ जाता, बाद में ए का वैल्यू मैंने अपडेट कर दिया। इसके बाद अपडेट हो रहा है ए का वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू अब क्या हुआ? 5 से 6 हुआ, वो हुआ ए का वैल्यू। समझ आया आपको? और एक एग्जांपल दूं। इंट ए इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, इंट बी इज इक्वल टू ए प्लस प्लस है, बी इज इक्वल टू ए है तो बी का वैल्यू क्या आएगा? 2 आएगा। व्हाट माइट बी द वैल्यू ऑफ ए? ए प्लस प्लस बाद में हुआ है तो 2 से अपडेट होके 2 प्लस प्लस हुआ, यानी कि मुझे आया वैल्यू अपना 3, है ना। ए का वैल्यू 3 हुआ। पहले प्लस प्लस लिखते थे तो बी का वैल्यू भी 3 आ जाता, ए का वैल्यू भी अपडेट होके 3 हो जाता। समझ आई आपको बात कैसे चीजें वर्क करती है? सो दिस इज दैट सिंपल। मतलब आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा, ये हमने कार का अभी रन नहीं किया था, रन करके देखते हैं एक बार, ठीक है, कैसे चीजें आएगी। हाँ, यहाँ पे देखा आपने? हाँ, ए प्लस प्लस यहाँ पे देखो ए आया था, मैंने ए का वैल्यू प्रिंट किया तो उसका वैल्यू क्या है? 65 है। उसके बाद बी इज इक्वल टू क्या हुआ? यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए इतना ही कंसिडर किया उसने, ए का वैल्यू क्या था? 65 था तो आ गया। उसके बाद अगर मैं ए का वैल्यू पूछती तो ही वो इंक्रीमेंट दिखाता। पहले मैं ऐसे लिख दूं तो अब देखिए वैल्यू कैसे डिफरेंट होगा, दोनों पे 65 आ रहे हैं ना। अब देखो अपडेट कैसे होगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू प्लस प्लस हुआ है, प्लस प्लस हुआ है तो ए का वैल्यू 65 था, प्लस प्लस होकर 66 हुआ। उसके बाद ए का वैल्यू बाद में देखा जाएगा। या यहाँ पे मैं दूं, यहाँ इंक्रीमेंट भी हो गया, समझ लीजिए, है ना, दोनों चीजें एक ही बार में हो गई। यहाँ पे देखो कैसे आएगा चीज। 65 नॉर्मली ए का था वैल्यू, प्लस प्लस किया तो पहले क्या आया? वैल्यू 66 हुआ। उसके बाद ए के वैल्यू भी इंक्रीमेंट हुआ ना ऑफकोर्स, तो ए के वैल्यू अपडेट होकर 66 हुआ। समझ आई? अगर यही बात यही हम ए प्लस प्लस लिखते तो क्या होता? तो हम रन करते, रन करके क्या आता, ठीक है, वो समझना है। देखो 65 66, बी का वैल्यू क्या है? बी इज इक्वल टू ए है, तो क्या है बी का वैल्यू? इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या है? 65 है, 65 लिख दिया। उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ ए का तो ए का वैल्यू 65 से 66 तक अपडेट हो गया, मतलब अपडेट किया हमने 65 से 66 तक। समझ आई बात? सारे ऑपरेटर्स आई होप हो गए, फिर भी एक बार देख लेते हैं, कुछ तो रह तो नहीं गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शिफ्ट ऑपरेटर्स हो गया, रिलेशनल शिफ्ट ऑपरेटर्स मैं बताना चाहती थी आपको, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। द थिंग इज, पहली बात तो आपको भी थ्योरी पढ़ना है, पर ऐसे भी नहीं कि आपको 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का आपको ऑपरेटर्स जाके एक्सप्लेन करके आना, प्लेसमेंट्स है। थोड़ा लॉजिकली सोचो क्या क्या कोडिंग जरूरत है, मैं वो सारी चीजें सिखा रही हूँ। इट्स नॉट, मैं सिखा सकती हूँ ठीक है बैठ के कि आपको व्हाट इज ऑपरेटर, व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, व्हाट इज लॉजिकल, पर उसका कोई पॉइंट नहीं है अभी के लिए। क्योंकि आपको पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट्स, आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। डीजे ने बताया था इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, और भी बहुत है, पर यूज है नहीं है उनका यूज। तो जो यूज है आपको प्लेसमेंट्स के लिए, जो आपको डीएस से कवर करने के लिए चाहिए, वो सभी चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है।
बिटवाइज़ एंड और कैसे होता है सभी चीज़ें वो। एक एग्ज़ाम्पल मैं बिटवाइज़ का यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ, थोड़ा इसे बड़ा कर देती हूँ मैं, ये ठीक है। यहाँ पे देखो, नंबर 1 को 12 लिया मैंने, नंबर 2 को 25 लिया। रिज़ल्ट मुझे क्या चाहिए? एंड चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है 12 को मैंने जैसे वो 2 को मैंने बाइनरी में लिखा था ना, वैसे यहाँ पे बाइनरी में लिखते हैं। बाइनरी में लिखना आपको पता होगा ना, 12 का बाइनरी मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। मतलब अगर किसी को कोई है जो पहली बार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहा है, उसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 6 जा 12 है ना? 0 है, 2 3 जा 6 0 है। मतलब आपको पता है ना ये कैसे लिखते हैं। 2 6 जा 12 यानी कि कंप्लीटली डिविजिबल है तो 0 लिख दिया। 2 3 जा 6 कंप्लीटली डिविजिबल है तो 0 लिख दिया। 2 1 जा 2 कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो 1 लिख दिया। ऐसे हम इसे लिखते हैं। कैसे? ऐसे लेफ्ट से ऊपर जाते हैं। 1 1 0 0 इज द आंसर ऑफ द 12। 1 1 0 0 1 1 0 0 बस इसे 8 बिट्स में लिखा जाता है ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है? तो 8 बिट्स में तो पीछे 0 लगा दो, इतना ही। दूसरा क्या था? 25 था, 25 भी करके देखेंगे हम। एक चीज़ मैं आपको बेसिक्स बेसिक्स भी करके दिखा रही हूँ। 2 1 जा 2 2 सा 4, ठीक है? 1 बच गया, 1 बच गया नहीं, मतलब डिविजिबल नहीं है कंप्लीटली तो 1 लिखेंगे वरना 0 लिखेंगे, दूसरा कुछ भी नहीं आएगा। 2 6 जा 12 तो 0 आ गया, 2 3 जा 6 तो 0 आ गया, 2 1 जा 2 तो 1 आ गया। कैसे लेना है? ऐसे लेना है, 1 1 0 0 1। कैसे लिए? पहले 1 फिर 1 0 0 1 ऐसे लिए तो गलत आ जाएगा, ठीक है? क्यों मैंने यहाँ पे 8 डिजिट्स लिया पता है? क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे ये तो 4 डिजिट्स का है 12, ये क्या है? ये 4 डिजिट्स का है 12, है ना? ये है 5 डिजिट्स का, है ना? दिक्कत आ जाएगी। 5 है, 6 7 8 तीन ही 0 है यहाँ पे। अब हम कंपेयर करेंगे इन्हें। 0 0 0 0 1 1 0 1 था ना ऊपर का, 1 1 0 0 था, 1 1 0 0 था। यहाँ का क्या था? 0 0 0 1 1 0 0 1 था। इसका हमें परफॉर्म क्या करना है? अपना एंड परफॉर्म करना है। यहाँ पे देख रहे हो 0 एंड 1 का एंड क्या होता है? 0 होता है। करके देख लेते हैं हम यहाँ पे। 0 एंड 1 का क्या होता है एंड ऑपरेशन? 1 सेकंड इसे ऊपर कर देते हो। 0 एंड 1 का क्या होता है? 0 होता है। 0 एंड 0 का भी 0 होता है। एंड ऑपरेशन चल रहा है, याद रखिए। एक भी गलत है, एक भी फॉल्स है तो दोनों फॉल्स, मतलब फॉल्स आएगा आउटपुट। ये हो गया। 1 एंड 0 का क्या आएगा? 0 आएगा, है ना? 1 एंड 1 का क्या आएगा? 1 आएगा। 1 एंड क्या-क्या हो रहा है ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया। 1 1 था ना? ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। क्या गंदा लिख रहा है मेरा हैंडराइटिंग। ठीक है, सॉरी। अ, बहुत गंदे हो रहा है हैंडराइटिंग, खुद मुझे ही समझ नहीं आ रहा। चलो एक और बार नीट से क्लीन से लिखते हैं। यहाँ पे क्या था? 1, थोड़ा स्पेस देकर लिखो, ठीक है? 1 1 0 0 1 1 0 0। ये क्या था? 1 1 0 0 1। अब देखो बेटा, 0 0 0 है, 0 है। 2 डिफरेंट है तो एंड का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा। 1 1 है तो ऑफ कोर्स 1 आएगा। एक ट्रू एक फॉल्स है, फिर से 0 आया। दोनों फॉल्स है तो सोचो ही मत। ये होगा हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, है कि नहीं? 1000 आया लास्ट में। वो पीछे का 4 डिजिट 0 है। भाई ओपन हो जा भाई, ठीक है। तो यहाँ के वैल्यू 0 है, उसके बाद 1000 करेक्ट आया हमारा वैल्यू। तो इतना ही होता है एंड जो मैंने पहले भी दिखाया था आपको 18 डेसिमल, तो ऐसे चीजें वर्क करती है, ठीक है। नेक्स्ट का हमने जैसे देख लिया। अभी ज़ोर है, ज़ोर में मैंने बताया अगर डिफरेंट वैल्यू है तो 1 आएगा। यहाँ पे देख रहे हो, अब डिफरेंट वैल्यू है तो यहाँ पे 1 आया, 1 आया। सेम वैल्यू है तो यहाँ पे 0 आया। आई होप यहाँ पे ओके मेरा कैमरा आएगा, मतलब मैं दिखूंगी तो शायद दिखने ही नहीं होगा। 1 आएगा, डिफरेंट है तो 0 आएगा, सेम है तो 0 आएगा, डिफरेंट है तो 1 आता जाएगा, 1 आता जाएगा, 1 आता जाएगा। समझ लीजिए। समझ आई आपको बात? तो ऑपरेटर्स का सारी चीजें हमने कवर कर ली है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आज हमने कवर कर ली, थोड़ा हैवी लग रहा होगा आपको, पर कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा अच्छे से पेशेंटली बैठ के पढ़ो। वेरिएबल्स हो गया उसका, सभी चीजें, कोड कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेटर्स वगैरह,
आई नो बहुत सारी चीज़ें एक के बार में हो गई, पर ये पढ़ना ज़रूरी था, क्योंकि इसका मैं 2-3 वीडियो बनाऊँगी तो आपका सर फट जाएगा। लगेगा पहले तो ये बताया था दीदी ने, आज ये बताया, आपको क्या होगा, आज ये पढ़ोगे, कल दूसरा वीडियो पढ़ोगे तो बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गई हो। कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ भी दिक्कत लग रही है, प्लीज़ डू कमेंट बिलो, है ना? लिंक्डइन पे मैसेज करो, जो भी आपको दिक्कत आ रही है डेफ़िनेटली मैं एड्रेस करूँगी, एंड उसपे जो भी आपको डाउट आ रहा है, उसपे मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। आई होप अपने इंटरनेट आइडिया सबने डाउनलोड कर लिया होगा, एंड प्रैक्टिस हमेशा जारी रखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लर्निंग।